ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिः जनयते स्वान्ते शतामकौतुकम् यद्रपादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्र गुरवे नमः। वर्णनामार्थसन्धाना रसनाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। मरहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्
बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यशुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयाच्छति जय जय श्री राधरमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारण को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम
नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं सखं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोगं मधुरं सूक्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा रेची मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलीलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं शिष्टं मधुरं
अधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं ओ मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं बोले बाके बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, मृत किशोरी श्यामा प्यारी की, पूज्य अपने अपने माता पिता की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सोमेश्वर महादेव भगवान की, महामाया मैया की, समलेश्वरी मैया की, शीतला मैया की, श्री राजीवलोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, मौली माता की। कथा पंडाल पर विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी माताएं, भक्त वत्सल, भक्तिमयी माताएं, कृपामयी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी भक्तजन, भक्त अनुरागी, युवा भाई बहन, छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक हार्दिक वंदन है कि आप सब अपना सभी कार्य छोड़ करके कीमती समय निकाल करके इस कथा पे पधारते हैं। अमूल्य समय आप सब हम सबको प्रदान करते हैं। कोटि कोटि साधुवाद और कोटि कोटि प्रणाम और जय 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 श्री राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण। आइए और कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। उसके पश्चात फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो।
राधे राधे श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। राधे श्याम से मिला दे। राधे 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 श्याम से मिला दे। जोर से बोलो राधे राधे गाते बोलो राधे राधे प्रेम से बोलो राधे राधे हंसते बोलो राधे राधे वृंदावन पे राधे राधे कुंज गगन पे राधे राधे कान गले पे राधे राधे मान गले पे राधे राधे गिरिराज पे राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे यमुना जी में देशी घाट पे जुगल घाट पे बरसाने पे बाकी बिहारी संतों की प्यारी राधा प्यारी राज दुलारी रिश्वाज दुलारी जोर से बोलो गाते बोलो और जोर से राधे 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 जय जय श्री राधे कल हम लोग कहाँ पहुंचे थे कथा में? मैया सुनीता मैया, हम लोग कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? बाबूजी, हम लोग कथा में कल कहाँ पहुंचे थे? कथा की गाड़ी कौन से स्टेशन में पहुंची थी? शिव विवाह आदि आदि। कल आप सब जो है बड़ा ही अद्भुत सुंदर और दिव्य भगवान शिव के विवाह में शामिल हुए, आनंद उत्सव मनाए, बड़ा ही आनंद आया। ऐसा आनंद जो है बार बार प्राप्त नहीं होता है, और जिनके भाग्य में होता है उनको ही प्राप्त होता है। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर कथा राजा परीक्षित जी को कल रसपान कराया। आज कथा पे कहते हैं, कल हम सब जो है बेटियों की कथा को सुने थे और आज बेटों की कथा सुनेंगे। बेटी और बेटा सब बराबर है कि नहीं? कोई बड़ा छोटा नहीं। प्यारे भक्तजन, देखिए मनु महाराज जी की 3 बेटियां थी, जिसकी कथा हम सब कल सुने, आगोती, देवहूति और प्रसूति। आज बेटों की कथा सुनेंगे। 2 बेटे उनके मैंने बताया था आपको, एक उत्तानपाद नाम था, एक का प्रियव्रत नाम था। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है प्यारे? उत्तानपाद का अर्थ होता है जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा लेता है, जिसका समाज में ऊंचा पैर होता है, वो होता है उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। समझ रहे हो ना? एक का क्या नाम था? सुरुचि, और एक का नाम था सुनीति। सुरुचि जो है संसार में सबको प्रिय लगता है, लेकिन सुनीति जो है प्रिय नहीं लगता। सुरुचि किसे कहा जाता है? हमारा जो मन है
वो विषयों की ओर भगता है, वासनाओं की ओर जब हमारा मन जो है भगता है तो वो सुरुचि है प्यारे। समझ रहे हैं ना? जीव जो है सुरुचि के अधीन रहना चाहता है लेकिन नीति के अधीन रहना नहीं चाहता ये जीव। हाँ प्यारे भक्तजन, नीति के अधीन अगर हम जीवन, पवित्र जीवन अगर जिए, नीति के अंदर रह कर, उसी को ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो नीति के अंदर रह करके सुंदर भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सुंदर अनुशासन में जीवन जीता है, उसे ही भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर जो व्यक्ति सुरुचि की ओर अपना मन आगे लेकर के जाएगा, उसे ब्रह्म आनंद की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। आनंद जो है दो प्रकार की होती है प्यारे, एक विषय आनंद और एक परमानंद। विषय आनंद आपको हर जगह हर स्थान में मिलेगा, लेकिन ब्रह्म आनंद परमानंद आपको हर जगह नहीं प्राप्त होगा। हाँ? विषय आनंद आपको क्षणिक मात्र सुख देगा, लेकिन ब्रह्म आनंद जो होता है, परम आनंद जो होता है, परमानंद जो होता है, वो आपको स्टार्टिंग में, शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ देगा, लेकिन जीवन भर सुख प्रदान करेगा प्यारे। हाँ? समझ रहे हो ना? दो मित्र यात्रा करने के लिए चले। एक मित्र जो है यात्रा करने निकला तो खाली हाथ निकला, लेकिन एक मित्र यात्रा करने निकला तो अपने साथ में चादर, तकिया और छोटा सा गद्दा लेके जाने लगा। क्यों? क्योंकि उसको बिना गद्दा और बिना तकिया का नींद नहीं आता। दिन भर उस गद्दा तकिया को सिर पर ढो करके यात्रा कर रहा है, लेकिन रात में क्षणिक मात्र सोने के लिए दिन भर बोझ उठा के, बोझ ढो के वो यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा सुख किस काम का? दिन भर मनुष्य जो है हाय हाय करता है, बोझ ढोता है क्षणिक सुख के लिए, ऐसा सुख किस काम का प्यारे? अगर जीवन भर का सुख चाहिए तो भगवान की शरण में आ जाओ। जीवन भर का आनंद चाहिए तो भगवान की कथा को सुनो, भगवान की कीर्तन करो प्यारे। ये कथा ध्रुव चरित्र की कथा हम लोग सुन रहे हैं, ये और किसी की नहीं, हम सबकी जीवन की यात्रा के अंतर्गत आता है। हाँ? जीवात्मा की कथा है। क्षणिक सुख के लिए हम सब जो है क्या से क्या नहीं करते। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन रह करके जीवन यात्रा यापन करता है वो कामाधीन हो जाता है, और जो काम के अधीन होता है ना, इंद्रियों के अधीन होता है, उसे कभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, वो कभी ईश्वर को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा प्यारे। इसलिए कोशिश करो कि आप काम के अधीन मत रहो, आप उसके अधीन मत रहो, उसको आप अपने अधीन रख लो। इंद्रियों के अधीन रह करके जीवन मत जियो। आप जो कहो वो इंद्रियां करें। जब ऐसा करेंगे ना तो हमें ब्रह्म आनंद की अनुभूति होगी। मान लो उपवास रहना है, आपको व्रत करना है, व्रत करना है, लेकिन ये जीव जो है कहता है कि बिना स्वाद लिए तो रह ही नहीं पाते। ये पेट कहेगा कि बोले कुछ खा लेते, अरे नहीं हो सकता, उपवास उपवास हमसे व्रत हो ही नहीं सकता। ये आपकी इंद्रियां कह रही है, और आप इंद्रियों के अनुसार ही कार्य को करते हो। जो इंद्रियां कह रही है वो आप उसको खिला रहे हो, तो ऐसे में फिर साधना कैसे होगा, व्रत कैसे होगा? आप कहो कि नहीं कुछ खाना ही नहीं है आज, वो चुप हो जाएगा वो इंद्रियां, और ऐसे में फिर साधना जरूर हो पाएगी प्यारे। और तानपाद महाराज एक बार जंगल गए थे, भीलों की कन्या को देखा, जंगल में ही उनसे विवाह करके वो उनको लेकर के आने लगे। नाम था सुरुचि। सुरुचि को जब लेकर के महल आने लगे तो महल के दरवाजे के पास सुनीति मैया खड़ी थी। अब उसको देख करके, सुनीति को देख करके सुरुचि कहती है कि महाराज ये जो दरवाजे में खड़ी है वो कौन है? कहे बोले मेरी पत्नी है, बड़ी रानी है। सुरुचि के मन में तुरंत ये भाव आ गया, अगर ये यहाँ रहेगी ना तो मेरा जो संतान होगा उसको राज्य सिंहासन राजगद्दी नहीं मिल पाएगा, उत्तराधिकारी वो नहीं बन पाएगा। तुरंत कहती है महाराज अभी भी समय है, सोच लो आप, अगर इसे रखना है तो मैं नहीं रह सकती, मैं वापस आ रही हूं।
अभी भी मौका है, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। बोले आप जो करना है करो। इस बात को सुन ली माँ सुनीति, और इस बात को सुन करके सुनीति मैया जो है खुद ही महल को छोड़ करके संतों के आश्रम में जाके रहने लगी। उस समय वो गर्भवती थी प्यारे। सुनीति जो है संतों की सेवा करने लगी, पूजन करने लगी, भगवान की कथा सुनने लगी, भगवान का माला जप करने लगी। गर्भवती थी। गर्भवती माताओं को बिल्कुल ये चाहिए कि गर्भवती माताओं को हमेशा भगवान का नाम जपते रहना चाहिए, माला जपते रहना चाहिए। दिन की शुरुआत मीठा खा के करना चाहिए। गर्भवती माताएं जितना भगवान का नाम जप करेंगी, द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करेंगी, उतना ही जो आने वाले संतान रहेगा वो सदाचारी बनेगा, संस्कारवान बनेगा। गर्भ एक मंदिर होता है और गर्भ को कैसे संवारना है वो माताओं के ऊपर होता है। गर्भ में जब बालक है या बालिका है तो खूब आप भगवान के नजदीक रहो। आने वाला जो संतान होगा वो भी भगवान के नजदीक रहेगा। प्यारे भक्तजन, लेकिन आजकल की माताएं जो है गर्भवती माताएं वो ईश्वर के नजदीक ही नहीं रहते। आजकल की गर्भवती माताओं को तो खट्टा खाने का बड़ा मन करता है। शाम को स्वामी जी आए, पतिदेव आए तो चलो बोले पानी पूरी खाने जाना है, गुपचुप है कि नहीं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। खट्टा खाओगे तो आने वाला जो संतान होगा वो भी टाइम टाइम बोलने वाला होगा भैया। हाँ, और दिन की शुरुआत मीठा खा के करोगे, 24 घंटे मीठे खाओगे तो मीठा बच्चा मिलेगा। सुनीति मैया का जो संतान हुआ उसका नाम पड़ गया ध्रुव। क्या नाम पड़ा? ध्रुव। ध्रुव का तात्पर्य क्या है? ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता, वो है ध्रुव। सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब वो बालक भी माँ के साथ मिलकर संतों की सेवा करने लगा। महल में पिता की चर्चा होती थी और पिता के बारे में चर्चा किया करता था ध्रुव, और माँ उसको बताती थी तुम्हारे पिता उत्तान भात बड़े दयावान दयालु राजा। एक दिन जिस संतों के आश्रम में रह रही थी सुनीति मैया, उन संतों ने कहा कि बोले सुनीति कुछ मांग लो तुम। तो सुनीति ने कहा कि बोले मेरी जो छोटी बहन आई है उसका कोई संतान नहीं हुआ है महाराज, आप उन्हें एक संतान दे दो। इस पर जवाब दिया संतों ने कि जिसके आने से तुम घर के बाहर चले आई उसके लिए तुम संतान सुख की कामना कर रही हो सुनीति? बोले ना ना महाराज दे दो। तो संतों ने जब कृपा किया, आशीर्वाद दिया, तो सुरुचि का भी एक बेटा हुआ। नाम पड़ा उसका उत्तम। उत धन तम। उत का अर्थ मतलब होता है ईश्वर और तम का अर्थ होता है अंधकार। ईश्वर के निकट रह के भी जो अंधकार में रहे वो है उत्तम। प्यारे भक्तजन, धीरे धीरे बालक दोनों बड़े होने लगे। ध्रुव जी महाराज जो है 5 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के हुए? जोर से बोलो। 5 वर्ष के हो गए। और 5 वर्ष के जब हुए, एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने पिता के महल में घुस गए। देखा छोटा भाई जो है पिता की गोद में खेल रहा है। इच्छा किया मैं भी पिता की गोद में जाके बैठूं। और जैसे ध्रुव जाने लगा पिता की गोद में बैठने के लिए, अब पिता की गोद में बैठने के लिए जब जा ही रहा था तो अचानक सुरुचि का मन बदल गया। ये बच्चा आ रहा है, ये तो मेरी सौत का बेटा है। अगर कहीं ये आके अपने पिता की गोद में बैठ गया तो कहीं इसके पिता इसको ही उत्तराधिकारी ना बना दे। ये उसके मन में ही बात आ गया। सुरुचि रोक लेती है, ऐ ध्रुव कहाँ आ रहा है तू? ध्रुव ने कहा माँ पिता की गोद में बैठने आ रहा हूं मैं। अच्छा रुक जा वहीं, पिता की गोद में तू नहीं बैठ सकता। पिता ने उसको अपनी गोद में उठाना चाहा लेकिन वो सुरुचि के कारण चुप हो गया। वो तानपाद उसे बैठाना चाह रहा था लेकिन वो तानपाद नहीं बैठा पाया। अरे ध्रुव तो छोटा बच्चा है प्यारे, उसे तो उसको प्रेम करना चाहिए सुरुचि को, लेकिन उसने गलत भाव ले आया। बताओ, बच्चों से हमेशा प्रेम करना चाहिए।
समझ रहे हो ना? बच्चों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चे तो हमेशा बाल कृष्ण के स्वरूप होते हैं प्यारे। हाँ? बच्चों से हमेशा प्रेम करो। समर्थ स्वामी रामदास जी हुआ करते थे। समर्थ स्वामी रामदास जी हमेशा बच्चों के साथ बैठ करके खेला कूदा करते थे प्यारे। एक शिष्य ने पूछा, बोले गुरुदेव आप बच्चों के साथ ही खेलते क्यों हो, हमेशा बच्चों के साथ बैठते क्यों हो? समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा कि बोले भाई ये जो बच्चे होते हैं ना, वो मन में कपट नहीं रखते, जो बात होता है बोल देते हैं। बच्चों को देखना, अगर आप डांट भी दोगे ना तो थोड़ी देर बाद वो भूल जाते हैं। हाँ? बच्चे जैसा होते हैं वैसा बोलते हैं। उनकी वाणी, उनका मन और उनका क्रिया एक ही होता है प्यारे। और जिसकी वाणी, जिसका मन और जिसका क्रिया एक समान होगा, उसे भगवान की भक्ति जल्दी मिल जाती है। और जिसका वाणी अलग है, काम भी अलग है और मन भी अलग है, उसे भगवान की भक्ति कभी नहीं मिलेगी। वाणी में बोल कुछ अलग रहा है, मन में कुछ अलग रखा है और कर कुछ अलग रहा है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मन, वाणी और क्रिया ये तीनों एक होना चाहिए। समझ रहे हो ना? कथा हम सुना रहे हैं अपनी वाणी से और मन में भगवान के लिए भक्ति ही नहीं है। कथा हम सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति ही नहीं है। सुनने के बाद उस काम को अगर हम कर ही नहीं रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है प्यारे। इसलिए जिस चीज को आप मुंह से बोल रहे हो उसका पालन करो, उसको मानो। ध्रुव जी को आज सुरुचि मैया रोक देती है, बोले तू बेटा नहीं बैठ सकता, चल जा। बोले क्यों माँ? तू मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर तुझे इस पिता की गोद में बैठना है ना तो जाओ उस परम पिता के पास जा। हाँ? उस परम पिता को प्राप्त कर ले और वो जब मिल जाए तो उनको कहना कि मेरी कोख से तुम्हारा जन्म हो, मेरी कोख में भेजे तुम्हें और मेरी कोख से जब तुम्हारा जन्म होगा तब तुम इस पिता की गोद में बैठ पाओगे, अन्यथा तुम नहीं बैठ पाओगे। ऐसा कह दिया। बताइए, पिता की गोद में बैठना है तो जाओ उस परम पिता परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त कर, जंगल जा, तपस्या कर, अब वो मिल जाएंगे तो मेरी कोख से जन्म लेना, चल जा यहां से। सुरुचि मैया इतनी तीखी बात करती है, ध्रुव जी महाराज को बड़ा तकलीफ हुआ और ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास चले आए। माँ के पास जब आए तो दौड़े दौड़े आकर के माँ से गले लग गए, सुनीति मैया से। सुनीति मैया के पास आकर के गले रख के रोने लगे। ध्रुव ने कहा, माँ आज मेरी भरी सभा में अपमान हो गई। बोले मुझे धक्का देकर के निकाला गया। ऐसा क्या दोष है मुझ में जो मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? ऐसा क्या गुण है उस सुरुचि मैया में माँ की, आप में वो गुण नहीं है? वो कहती है कि जंगल में जा परमात्मा को प्राप्त कर। क्या पिता की गोद में बैठने के लिए मुझे परमात्मा का प्राप्ति करनी होगी माँ? बताओ आप। सुरुचि मैया की बातों को याद करके ध्रुव के मन में तकलीफ हो रही है। वास्तव में अगर आपका पुत्र हो तो एक एक शब्द का बदला लूंगा। जैसे ही कहा बदला लूंगा तो मैया ने उसके मुख को बंद कर दिया। चुप चुप तुरंत बोले चुप हो जा। बोले एक एक शब्द का बदला तुमको नहीं लेना है प्यारे, तू मेरी संतान है, तू मेरी संतान है और एक एक शब्द का तू बदला नहीं लेगा। मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिया है। मुंह को बंद करके मां ने कहा, मां मंगलम तात परे सुमंस्ताम भुंगते जनु यत् पर दुखदस्तत् सत्यम सुरुच्या भीतम भगवान में यदि दुर्भाग्या उदरे गृहता। प्यारे भक्तजन, बेटा जहां तक की गलती की बात है, तुमने दो दो गलती किया है। जहां तक की गलती की बात है, तुमने दो गलती किया है। पहला गलती, तुम मनुष्य बन करके आ गए। तुम्हें तो
देवता बन करके आना था। दूसरा कि तुमने मुझ जैसे दुर्भागा के गर्भ से तुमने जन्म ले लिया, तुम्हें तो किसी देवी के गर्भ में जाकर के जन्म लेना था। बेटा अगर वो सुरुचि मैया कही है ना कि परमात्मा को प्राप्त कर, तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, जंगल में जा और जंगल में जा करके तो उस परमात्मा को प्राप्त कर। माँ मैं उस जंगल में कहा जाऊंगा? बेटा तू मेरा प्यारा लड़का है, प्यारा बेटा है तू। भगवान उस सुरुचि मैया ने कहा है ना उस परम पिता को प्राप्त कर, तो मैं कहती हूं जा, उस परम पिता को प्राप्त कर। संसारिक पिता को प्राप्त करने से क्या मतलब? जो जगत के पिता हैं, संसार के पिता हैं, उसको प्राप्त कर जा। मां जंगल में तो बड़े बड़े शेर होंगे, भालू होंगे, मुझे खा जाएंगे। बोले बेटा उस जानवरों में भी भगवान का वास होता है, ईश्वर का वास होता है, जा, वो तुम्हें जरूर मिलेंगे। लेकिन जाने से पहले पुत्र, मां ने सोचा कि बोले मैं भेज तो रही हूं उस ईश्वर की शरण में, ईश्वर के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए। याद रखना, जो मां अपने बेटे को भगवान के चरणों तक झुकना नहीं सिखाती ना, वो वास्तव में मां नहीं कहलाती। याद रखना, बच्चे तो पैदा सभी करते हैं, लेकिन बच्चों को जो संस्कार नहीं देते वो मां नहीं कहलाती। जो भगवान के चरणों तक झुकना नहीं सिखाती है अपने बेटों को, वो मां नहीं कहलाती। जिनका बेटा मंदिर नहीं जाता, मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम नहीं करता, ईश्वर के चरणों में आके नहीं झुकता है, वो मां नहीं कहलाती। मानस में तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है, पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। जो अपने पुत्र को भगवान के चरणों तक झुकना नहीं सिखाए, वो मां नहीं। जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रणाम करना नहीं सिखाते, ईश्वर के सामने झुकना नहीं सिखाते, वो माँ बाप नहीं कहलाते। प्यारे भक्तजन, बच्चे हैं तो उसे संस्कार दो, संस्कार दो उसे, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, ईश्वर की भक्ति करना सिखाओ। जबरदस्ती मंदिर भेजो या साथ में लेके जाओ, भगवान के सामने झुकना सिखाओ, प्रणाम कैसे किया जाता है ये सिखाओ, ये बताओ। आज बच्चों को प्रणाम करने नहीं आता, आज प्रणाम करने की मुद्रा ही अलग हो गई है। आज के लोगों को देखना, खड़े खड़े ऐसे ही पैर को छू देंगे प्रणाम, जंघा का प्रणाम करते हैं आजकल के लोग, झुकना भी नहीं जानते। प्रणाम करने की मुद्रा वो नहीं है, दोनों हाथों से दोनों पैरों को छू करके प्रणाम करो, वो प्रणाम की मुद्रा होती है। या तो घुटनों को मोड़ करके बैठ के सिर झुका के प्रणाम करो, चाहे माता पिता का, गुरु का, चाहे ईश्वर का। मंदिर जब जाओ तो झुक करके सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। अगर दंडवत लेट के प्रणाम करना है तो दंडवत लेट के प्रणाम करो, ये तो और सबसे अच्छी प्रणाम करने की मुद्रा है, दंडवत लेट के प्रणाम करना। लेकिन दंडवत लेट के प्रणाम माताओं को नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को दंडवत लेट करके प्रणाम करने की अनुमति नहीं है, ठीक है। माताओं को दंडवत लेट करके मंदिर पे प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर जब जाओ तो प्यारे 2 से 3 बातों का विशेष ख्याल रखना। मंदिर जब जाओ तो, मंदिर जब भी जाओ तो गहने, बहुत ज्यादा आभूषण पहन करके मंदिर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मंदिर जब जाओ तो भगवान से ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। मंदिर जब जाओ तो केवल वहां भगवान का प्रणाम करो और किसी का नहीं। मंदिर जब जाओ तो छत्र लेकर के नहीं जाना चाहिए। मंदिर जब जाओ तो कंबल या शॉल ओढ़ करके नहीं जाना चाहिए, ठंड का भी दिन आ रहा है। मंदिर जब जाओ तो नीली से भरे कपड़े पहन करके ना जाओ। नील मतलब उजाला, 4 बूंदों वाला, लगाते हो ना कपड़े पे, हाँ।
जो वस्त्र जो है उजाला में रंगा हुआ होता है, नील में आप रंगा के पहनते हो, उस कपड़े को पहन के मंदिर नहीं जाना चाहिए, दोष लगता है। नील को अशुद्ध माना गया है। नील की खेती है, अगर वहां अगर तुम धोखे से पैर भी रख दिए तो तुमको तुरंत नहाना पड़ेगा, ठीक है। मंदिर जब भी जाओ तो मंदिर जाओ तो भगवान को सामने से प्रणाम करो, पीछे से नहीं। कई लोगों को देखना मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, अब परिक्रमा करते हैं पीछे तरफ भी जाकर प्रणाम करते हैं नहीं। कई लोग पीछे जाएंगे तो दीवार में प्रणाम करेंगे, पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर जब भी जाओ तो सम्मुख जा करके, सम्मुख होकर के प्रणाम करना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ प्यारे भक्तजन, तो अपने बच्चों को आप जो है झुकना सिखाओ, संस्कार दो, ठीक है ना। बच्चों को जितना संस्कार दोगे, जितना सिखाओगे, वही प्रॉफिट होगा। आज देखो आज क्या होता है, आजकल की माताएं बालकों को पैसा देती है सिनेमा जाने के लिए। सिनेमा जाएगा तो क्या उसका कल्याण होगा? अरे इससे तो आंखें खराब होगी, शरीर खराब होगा, अंत में जीवन खराब होगा। पैसे खर्च करके अंधेरे में बैठना ये अज्ञान नहीं है तो क्या है? ये हंसने की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, रोने की बात है प्यारे। सिनेमा देखने के लिए जो अपने बालक को भेजती है जो माताएं, वो माता नहीं, वो शत्रु है प्यारे, ठीक है। याद रखना, अपने बच्चों को बिगाड़ो मत, बच्चों को सिखाओ, ज्ञान दो, संस्कार दो। बालक में माता के दोष के कारण वो क्या बनता है? चरित्रहीन बनता है। दूषिलो मातृ दोषिन पितृ दोषिन मूर्खता कार्पण्यम वंश दोषिन आत्मदोषात् दरिद्रति। माता के दोष के कारण चरित्रहीन बनता है, पिता के दोष के कारण मूर्ख बनता है, वंश के दोष के कारण कायर बनता है, और स्वयं के कारण वो दरिद्र होता है। याद रखना, इसलिए कोशिश करो, आशीर्वाद दो उसे, मंदिर जाने के लिए पैसा दो, तीर्थ जाने के लिए पैसा दो, गलत कार्यों के लिए उसे पैसा मत दो प्यारे। हाँ? संस्कार दो आप उन्हें। आज ध्रुव जी महाराज माँ के पास पहुंचे हैं। माँ ने कहा कि बेटा जाओ भगवान को प्राप्त करना, जा ईश्वर को प्राप्त करना। सुनीति मैया ने सोचा कि सुरुचि के पास भी मुझे ध्रुव को भेजना पड़ेगा, अगर ये नहीं जाएगा तो जीवन भर उसके लिए मन में ये क्रोध रखेगा ध्रुव जो है, इसलिए इनको भेजना पड़ेगा। तो कहा जा बेटा राजमहल जा और जा करके अपनी सुरुचि मैया को भी प्रणाम करना। सुरुचि मैया को प्रणाम करेगा तो वो आशीर्वाद देगी। प्यारे भक्तजन, सुरुचि मैया जो है राजमहल में थी। ध्रुव आया प्रणाम करने के लिए, और ध्रुव जैसे ही आया प्रणाम करने के लिए तो सुरुचि ने पूछा कैसे आया है तू? तो कहे मैं आपका प्रणाम करने आया हूं, मैं जंगल जा रहा हूं। अच्छा, मन में सोचे कि इतना चिल्लाई हो, इतना डांटी हूं, फिर भी प्रणाम करने आया है और जंगल में जा रहा है। बोले मुझे जंगल जाना है, वन में जाना है। 2 मिनट लिए कहा ठीक है जा, खुश रह, तेरा कल्याण हो। फिर वैसी के वैसी हो गई। फिर सोचने लगी अगर ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहा तो बोले महाराज को दया आ जाएगी, जंगल नहीं भेजेंगे। उसके मन में फिर वही बात याद आ गई, साम्राज्य वाली, जिसकी जो स्वभाव होती है ना प्यारे, वो कभी सुधरती नहीं है। याद रखना, जिसका जो स्वभाव होता है उसे आप सुधारने की लाख कोशिश कर लो, तो जन्म से वैसा है ना वो कभी नहीं सुधर सकता। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ गया है, आप उसे कहोगे कि मैं इसे सुधारूंगा, नहीं सुधार सकते आप। जब तक उसके अंदर से प्रेरणा वो नहीं आएगी तब तक वो नहीं सुधर सकता। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा जाता है कस्तूरी की क्यारी करी, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का तो प्याज की प्याज। जिनका जो स्वभाव होता है ना उसे आप जो है लाख कोशिश कर लो सुधारने की, नहीं सुधार सकते आप। प्यारे भक्तजन,
माँ का आशीर्वाद लिया और सुनीति मैया का आशीर्वाद लेकर के ध्रुव जी महाराज जंगल में जाने लगे। माँ की आंख में आंसू आ गया। छोटे से अपने मैं बालक को जंगल भेज रही हूँ। माँ रोने लगी, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना भाई, बच्चों को कष्ट नहीं देना चाहती माँ जो होती है। भले ही आज के बच्चे माँ बाप को कष्ट दे देते हैं, लेकिन माँ जो है कभी बच्चों को कष्ट देना नहीं चाहती, क्योंकि माँ माँ होती है। जिनके आगे दुनिया हार जाती है वो माँ होती है। जिनके आगे भगवान भी शीश झुकाते हैं वो माँ होती है। दुख पीड़ा को, सब संतान के दुख पीड़ा को जो सहती है वो माँ होती है। क्योंकि माँ प्यारे जीवन में एक बार मिलती है, माँ दोबारा नहीं मिलती। माँ और बाप ऐसी संपत्ति है जो चाह के भी आपको कभी दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते। माता और पिता तो ऐसी संपत्ति है प्यारे हमारे, हाँ समझ रहे हो ना। इसलिए कभी माँ बाप का अनादर मत करना। माँ बाप को कभी ऊंचे आवाज में उनसे बात मत करना। माता पिता अगर जीवित हैं तो माता पिता की बातों को सुनना। अगर माँ बाप अगर बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनकी बातों को सुनना, उनके पास आकर के उनके पास बैठना, उन्हें किस चीज की तकलीफ है पूछो। हाँ? राम जी भी कौशल्या मैया के पास आके बैठते थे। कन्हैया भी अपनी माँ देवकी के पास आकर के बैठा करते थे। कोई तकलीफ तो नहीं है माँ, कैसे हो? कभी पूछो अपनी माँ से। आज संसार के बच्चे इतने व्यस्त हो गए हैं पैसे कमाने में कि माँ बाप के लिए समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है। बड़ी विडंबना है प्यारे। अरे माँ बाप के लिए समय नहीं निकालोगे तो किसके लिए समय निकालोगे आप? माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू आने मत देना। अगर आप जीवन में कभी झूठ नहीं बोले हो, जीवन भर आप पुण्य किए हो, अच्छा कार्य किए हो, तुमने बहुत पुण्य इकट्ठा किया, अगर तुम जीवन में अगर एक बार कहीं माँ बाप का दिल दुखा दोगे ना, तो आपका सारा का सारा कर्म जो है पानी में बह जाएगा। इसलिए माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना प्यारे। माँ बाप के हृदय को कभी दुखाना मत। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं प्यारे। माँ बाप के हृदय को कभी नहीं दुखाना चाहिए प्यारे। आइए 2 मिनट भजन करते हैं, फिर कथा में हम सब जो है आगे प्रवेश करेंगे प्यारे। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखो तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला,
तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रब तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता ताजगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म, तू ही नहीं तो दुनिया नहीं कुछ नहीं मेरा। तेरी खुशी मेरी खुशी अब तेरा मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी अब तेरा मेरा गम। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़ के चला, तेरी उंगली
ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। पकड़ के चला, उंगली पकड़ के चला। ओ ममता के आंचल में पला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला, लाडला मैं तेरा अब मुझे बता दे क्या है मेरा कसूर, किसके लिए किया है बेटे को माँ से दूर। अब मुझे बता दे क्या मेरा है कसूर, किसके लिए किया है बेटे को माँ से दूर। तेरे बिना ओ मेरी माँ कैसे जीऊंगा मैं, हो कि जुदा इस दर्द को कैसे सहूंगा मैं। जिस्म और जो फासला, जिस्म और जो मेरा होगा फासला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ मेरी माँ मैं तेरा लाडला, लाडला। बोले अपने अपने माता पिता की। तो प्यारे भक्तजन, आज वो माँ सुनीति 5 साल के अपने बच्चे को जंगल भेज रही है। बताइए, कोई 5 साल के अपने बेटे को अगर कहीं विदेश भी भेजे पढ़ाई करने के लिए या किसी संस्था में भेजे, जब वो बच्चा घर छोड़ करके जाता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है, और वो भी तो घने जंगल में भेज रही है। बताइए, छोटा सा बच्चा कहां जाएगा? सोचिए 2 मिनट। सुनीति मैया वाकई में वास्तव में माँ हो तो सुनीति के जैसा।
प्यारे भक्तजन, माँ का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए प्यारे। माँ जो है बहुत पुण्य से प्राप्त होता है, समझ रहे हो ना। जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारे माता पिता के आकर आंखों में आंसू आ जाए, याद रखना तुम्हारा किया हुआ सारा धर्म आंसू में बह जाएगा। पत्नी जो है पसंद से मिलती है भैया, पत्नी जो है पसंद से मिलती है, लेकिन माँ जो है पुण्य से मिलती है। अब पसंद से मिलने वाली के लिए पुण्य से मिलने वाली माँ को कभी मत ठुकराना। मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर के माँ जगदम्बा की पूजा करते हैं हम लोग, चुनरी चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं नवरात्रि में। लेकिन घर की माँ को कभी पूछा है कि माँ कपड़े हैं कि नहीं आपके पास? दिवाली आया, दिवाली में तुमने पत्नी के लिए अच्छी महंगी साड़ी खरीदी, बच्चों के लिए खरीदा गहना, बच्चों के लिए कपड़े, पत्नी के लिए गहना श्रृंगार, लेकिन उस माँ को कभी नहीं पूछा माँ तुम्हें क्या चाहिए। माँ को कभी पूछे हो कि माँ आपको क्या किस चीज की जरूरत है? पूछो उनसे। जिस दिन तुम अपनी माँ के पास अपने बाप के पास बैठ के कहोगे कि पिताजी आपको किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, फिर भी वो कहेंगे कि कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन तुम उतना अगर पूछ भी दोगे ना, तो सबसे ज्यादा खुशी उस माँ बाप को होगा। निस्वार्थ प्रेम का सागर माता पिता है केवल, याद रखना। निस्वार्थ प्रेम अगर कोई करता है तो माँ और बाप, याद रखना। बाकी तो दुनिया वाले प्यार करेंगे, दिखावे का आडंबर का प्यार रचाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन माँ और बाप जो है निस्वार्थ प्रेम करते हैं, याद रखना। अपनी पीड़ा छुपा करके मुस्कुराते हैं, अपनी पीड़ा छुपाकर मुस्कान बिखेरती है वो माँ। कठिन समय में धैर्य की मूरत बनती है वो माँ। क्रोध में भी आंसू बहाकर मेरे दोष मिटाती है माँ। माँ की ममता की गहराई सागर से भी अथाह है, वो है माँ। भगवान और माँ में कोई अंतर नहीं होता प्यारे, याद रखना। दोनों ही जीवन के अनमोल रत्न होते हैं, माँ और भगवान। प्यारे भक्तजन, माता और पिता आपको कभी दोबारा नहीं मिल सकते, इसलिए अगर माता पिता है आपके तो उनकी कद्र करो, उनकी इज्जत करो। माता और पिता ऐसी संपत्ति है जो चाह के भी आपको कभी दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती। आपको घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, कार मिल जाएगी, संपत्ति प्रॉपर्टी सब मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिल सकते चाह के भी। इसलिए कोशिश करो कि माँ बाप को आप जो है हमेशा खुश रखो प्यारे, प्रसन्न रखो, माँ बाप को हमेशा आनंदित रखो। माँ के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन जो बाप होता है ना उसके लिए कम लिखा गया है, कम बोला गया है। समझ रहे हैं ना? बाप के लिए दो शब्द बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? पिता के लिए, माँ के लिए तो सब कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, करते हैं, लेकिन पिता के लिए कोई शब्द नहीं होता। सुनिए ध्यान से। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में हर पल प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है, और पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं।
पिता है तो बच्चे के सारे सपने अपने हैं, और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। प्यारे, जो बिना आंसू बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू और बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है। बच्चे की किस्मत की छेद को जो अपनी बनियान में पहनता है, बच्चे की किस्मत की छेद को जो अपने बनियान में पहनता है वो बाप होता है। प्यारे, हाँ जी, घर में सबके लिए नए जूते चप्पल आते हैं, घर में सबके लिए नए जूते और नए चप्पल आते हैं, इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। याद रखना, जो अपनी आंखों में दूसरों के लिए सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, ये सच बात है कि माँ हमें 9 महीना पेट में रखती है, कोख में रखती है। ये बात सत्य है कि 9 महीना माँ हमें कोख में रखती है, लेकिन 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है, वो बाप होता है। बाप करता है, कहता नहीं। बाप करता है, कहता नहीं। जब बाप समझ में आ जाता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं। जब बाप समझ में आता है तब तक वो हमारे पास रहता नहीं, वो बाप होता है। प्यारे, अरे माँ को चिंता रहती है, उससे ज्यादा बाप को भी चिंता रहती है। याद रखना, क्या करना है, कैसे करना है, कहां से 2 पैसा आए, क्या टेंशन एक बाप को भी होता है। प्यारे, इसलिए कोशिश करना, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। माँ बाप से अगर हम क्रोध में आके अगर ऊंची आवाज भी करते हैं तो एक नरक का प्रावधान है। एक 28 नरकों में से एक नरक ऐसा है जहां जो माँ बाप से ऊंचे आवाज में बात करते हैं उनको भी उस नरक में जाके गिरना पड़ता है भैया। हाँ? तो कोशिश करना कि कभी माँ बाप को ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, नम्र से बात करना। हालांकि आधुनिक जमाने की ज्ञान तुमको है, लेकिन जिंदगी का तजुर्बा उस माँ बाप को ज्यादा है, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं। जिंदगी का जो तजुर्बा है वो बाप और माँ को ज्यादा होता है। कभी तुम उनसे बड़े बनने की कोशिश मत करो। आज ध्रुव जो है जंगल की ओर जा रहा है प्यारे, और ध्रुव जी महाराज जैसे ही जंगल की ओर जाने लगे, मार्ग में उन्होंने सोचा कि बोले मैं जाऊं तो जाऊं कहां, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जंगल में कहां जाऊं, क्या बोलूं कि भगवान मुझे मिले। ध्रुव जी सोचने लगे, और ध्रुव जी जब सोचने लगे कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, जब ध्रुव जी विचार करने लगे उसी समय नारद जी आ गए वहां। नारद जी आकर के कहे, ध्रुव कहां जा रहा है बेटा। ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं। नारद कौन है? संत है। संत हमेशा परीक्षा लेते हैं, याद रखना। और संत की परीक्षा में जब तुम पास हो जाओगे तभी तुम्हें गोविंद की प्राप्ति होगी। भक्ति के मार्ग में जब चलो ना तो परीक्षा देनी पड़ती है प्यारे, बिना परीक्षा के उत्तीर्ण नहीं हो सकते आप। नारद जी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आज गुरु बनकर क्या है नारद जी? क्योंकि गुरु के बिना तो गोविंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गोविंद को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ता में जाना है वो रास्ता तो तुमको गुरु ही बताएगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नौ गोविंद दियो बताए। गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता, और गुरु के बिना तुम तर भी नहीं सकते। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए प्यारे भक्तजन, जीवन में एक गुरु का होना बड़ा अनिवार्य है। जीवन में अगर हमारे गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। इसलिए एक गुरु जो स्कूल में शिक्षा देते हैं वो तो गुरु होते हैं। पहली गुरु तो हमारी माँ होती है, फिर शिक्षा वाले गुरु होते हैं,
लेकिन जो ईश्वर से मिलाए वो गुरु दीक्षा वाले गुरु हैं। उस गुरु का होना भी बहुत जरूरी है प्यारे। अगर वो गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है। नारद जी आए और आकर के कहे, ध्रुव कहां जा रहे हो तुम? ध्रुव ने कहा, बोले वन में जा रहे हैं। बोले क्यों? भगवान को प्रकट करवाना है, भगवान का दर्शन करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। अच्छा, बोले हाँ। अरे बड़े बड़े शेर हैं वन में, तेरा नाश्ता कर जाएंगे। हाँ, नाश्ता समझ के खा जाएंगे, क्या करेगा तू? तो ध्रुव ने कहा, मेरी माँ कहती है कि उस शेर में भी परमात्मा का वास होता है। नारद ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। इसकी भक्ति की सीढ़ी बिल्कुल मजबूत है। भक्ति की 3 धारा होती है। पहला विश्वास, दूसरा संबंध। समझ रहे हो ना? पहला है विश्वास, दूसरा है संबंध और तीसरा है समर्पण। ये 3 भक्ति की विशेष शाखा है। जिसकी कथा सुन रहे हो उसके प्रति विश्वास होना चाहिए आपको। कथा सुन भी रहे हो तो प्यारे उससे तुम्हारा संबंध भी होना चाहिए। और तीसरा समर्पण, समर्पण की भावना भी होना जरूरी है। इनको छोड़ करके कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। आज संसार पर देखो लोग कहां कहां नहीं भटक रहे हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब यही है प्यारे। नारद जी ने कहा कि बोले ध्रुव, भूख लगेगा तो भोजन कौन कराएगा? ध्रुव ने जवाब दिया, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दियो तो और कछु देगा। किसको बोला? भगवान को। जब बच्चे का दांत नहीं रहता तो भगवान दूध का प्रबंध करते हैं, और जब दांत आता है तो खाने पीने की वस्तु प्रबंध हो जाती है। खाने पीने की वस्तु भी वो प्रबंध करेगा, हमको क्या चिंता। नारद जी कहे, बेटा वास्तव में वाकई में तू भगवान को प्रकट करके ही रहेगा। तो जंगल में कहा जाएगा? तो सीधे चले जा मधुवन, और मधुवन में जा करके भगवान की भक्ति करना प्यारे। नारद जी ने उनको मंत्र दीक्षा दे दिया कानों पर, 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र। और ध्रुव से कहा कि ध्रुव, आज मुझे गर्व हो रहा है कि तेरे जैसा मेरा चेला बन गया, शिष्य बन गया। ध्रुव जी महाराज को कहे कि तुम चले जाओ कहाँ? मधुवन। मधुवन कहाँ है? मथुरा। मथुरा को ही मधुवन कहा जाता है। और तुम मधुवन चले जाओ, और मधुवन में जाकर के भगवान की भक्ति करना, आराधना करना, जहाँ सर्वत्र विराजते हैं राधा रानी सरकार और श्यामा श्याम सरकार, वो तुम्हें जरूर दर्शन देंगे वहां। क्योंकि भगवान कहीं मिले या ना मिले, यमुना किनारे जरूर मिलते हैं। यमुना किनारे चले जाओ और यमुना किनारे जाकर के भगवान की भक्ति करो। यमुना कौन है? भक्ति है। गंगा कौन है? ज्ञान है। सरस्वती कौन है? सत्संग है प्यारे। यमुना किनारे जाओ ध्रुव, और जाकर के भक्ति करो, तुम भगवान का कीर्तन करो, तुम्हें जरूर भगवान मिलेंगे। यमुना किनारे आज भी भगवान का वास है, याद रखना। यमुना किनारे आज भी ठाकुर जी का वास है प्यारे। आज भी भगवान मिलेंगे आपको, कहीं मिले या ना मिले। ध्रुव जी महाराज ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाने लगे, भगवान को प्राप्त करने के लिए। छोटा सा बच्चा है, 5 साल का, यमुना किनारे आया। अब देखो अटल साधना तो देखो, उसकी तपस्या तो देखो। उपवास करने लगा वो छोटा सा बच्चा। उपवास करने के लिए जो है 3-3 महीना, सोचिए आप, 3 दिन तक उसने क्या किया? कुछ भी नहीं खाया। तीसरे दिन रात में वो क्या खाए? फल। अब क्या फल मिलेगा जंगल में? बेर। फल खाए, यमुना का पानी पिया, पत्ते खाए, वायु ग्रहण किया। 1 महीना तक तो 3-3 दिन का उपवास किया उस बच्चे ने, बताइए आप। 1 महीने तक 3-3 दिन का उपवास किया है।
दूसरा महीना जब आया तो 6 दिन का उपवास। बताइए, दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत किया है। त्रिरांते त्रिरांते प्राप्ते कपित्र भद्रासना आत्मवृत्तनुसारेण मासम नित्य अर्चयनम हरिम। दूसरा महीना आया तो 6 दिन का उपवास। पहला महीना में फल खाते थे और दूसरा महीना में छोटा सा बेटा, छोटा सा बच्चा दूसरा महीने में फल को खाना छोड़ दिया। 6वां दिन क्या खाता था? पत्ता, फूल, यमुना का जल और वायु, इसे ग्रहण करता था। तीसरा महीना जब आया तो 9 दिन का उपवास। बताइए, तीसरा महीना में 9 दिन का उपवास। अब तो पत्ता और फूल को भी छोड़ दिया। क्या खा रहा है? खा कुछ नहीं रहा है, केवल पी रहा है यमुना का पानी और वायु। बताइए आप, आज तो लोग 9 दिन का नवरात्रि का उपवास करते, हालत खराब हो जाती है। अब वो सोचो आप, 9वां दिन खाते थे, फिर उपवास चालू करते थे, फिर 9वां दिन, फिर उपवास चालू करते थे, फिर 9वां दिन। बताइए आप, छोटा सा बच्चा तीसरा महीना में। चौथा महीना आया तो फिर 12 दिन का उपवास। 9 से कर दिए 12, 12वें दिन क्या? केवल वायु, पानी भी त्याग दिया, जल भी छोड़ दिया उस ध्रुव ने प्यारे। अटल साधना और अटल तपस्या। 5वां महीना आया तो पूरे संसार के वायु को ग्रहण कर लिया। संसार के पूरे वायु को त्राही माम मच गई। सारे लोग दौड़ के गए भगवान के पास, जाके कहे प्रभु अरे जाके उसको दर्शन दो, तुम्हारा वो भक्त है छोटा सा 5 साल का, अगर उसको दर्शन नहीं दोगे तो फिर हम नहीं बचेंगे जीवित। पूरे वायु को ग्रहण करके बैठा है वो बालक जो है। प्यारे भक्तजन, जैसे ही कहा तो भगवान जो है उस बालक को देखने आए, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने आ रहे हैं भगवान जो है ऐसे भक्त का। भगवान बैकुंठ से चले आए सुंदर, और आ करके देख रहे हैं कि कैसे तपस्या कर रहा है छोटा सा बच्चा। आहा, भगवान ने उठाया, ध्रुव उठो। भगवान ने उठाया और कहा ध्रुव उठो। ध्रुव उठ नहीं रहा है। भगवान ने सोचा अंदर जो प्रकाश जल रहा है उस प्रकाश को मुझे मिटाना होगा। और भगवान ने जैसे ही अंदर जो प्रकाश था उसे हटा दिया तो ध्रुव की आंख खुल गई। आज भगवान आ गए। ध्रुव देख रहा है खड़े होकर के, ध्रुव देख रहा है खड़े होकर के, और खड़े होकर के ध्रुव देख रहा है कि क्या करूं मैं, भगवान तो आ गए। माँ ने तो ये नहीं बताया पूजा करना कैसे है, भगवान को प्राप्त करना है तो बताया माँ ने, लेकिन कितना अगरबत्ती जलाना है, कितना फूल चढ़ाना है, क्या करना है, कौन सा मंत्र बोलना है, कुछ भी नहीं बताया है माँ ने। अब भगवान सामने खड़े हैं, ध्रुव भी खड़े हैं। भगवान ध्रुव को देख रहे हैं, ध्रुव भगवान को देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते हुए खड़े हैं। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव भी मुस्कुराए, भगवान जोर से हंसे तो ध्रुव भी जोर से हंसने लगा। भगवान ने कहा कुछ करना होगा, तो भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के गाल में स्पर्श कर दिया, और जैसे ही ध्रुव के गाल में जब शंख स्पर्श हुआ तो ध्रुव जो है बोलना चालू कर दिया। जिस दिन भगवान की कृपा होती, मुखम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिपम। प्यारे, जिस दिन भगवान की कृपा होती है, यत् कृपा तहम वंदे परमानंद माधवम, जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है उस दिन गूंगा भी बोलना चालू कर देता है, लंगड़ा भी दौड़ना चालू कर देता है, जिस दिन उसकी कृपा हो जाती है प्यारे। और उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सुंदर स्तुति गाई है, बताइए ध्रुव जी ने, इतना सुंदर स्तुति गाया है। आहा, योन्ता प्रवेशमम वाचमीमां प्रसूक्ता संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादि
प्राणान् नमो प्राणान् नमो भगवते पुरुषायतोभ्यं च। प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। प्रभु जीव की वाणी सोई हुई होती है और आप जब कृपा करते हैं ना तो उसकी वाणी जग जाती है। आपकी कृपा के बिना जीव आपको जान नहीं सकता। प्रभु आपकी कृपा जिस दिन होगी उसी दिन भक्ति की प्राप्ति होगी। आपको जाने बिना आपके चरणों में प्रेम कैसे होगा? जब तक भगवान को जानेंगे नहीं, उनकी लीलाओं को सुनेंगे नहीं, उनकी कथाओं को सुनेंगे नहीं, तो उनसे प्रेम कैसे होगा भगवान से? हाँ, जो जाने ही ताहि देहु जनाहि, जानद तुम हो तुम ही हो जाए। परमात्मा को जानने वाला ना परमात्मा मय हो जाता है। समझ रहे हो ना? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल। परमात्मा को जानने वाला परमात्मा मय हो जाता है। ध्रुव कहता है प्रभु आज आपकी कृपा से ये कार्य मेरा पूर्ण हो गया और आपकी ही कृपा से आज मुझे आपका दर्शन हो रहा है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ प्रभु। और वाकई में उनकी ही कृपा से होता है जो होता है। हम आप तो केवल बोलने वाले हैं, करते कौन है? भगवान कन्हैया। हाँ? इसलिए तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए प्यारे। राधे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। ओ करता नहीं मैं कुछ भी मोह, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब मोह, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही मोह, तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भक्त जो है दोनों हाथों को उठा करके कहेंगे बड़े प्यार से राधे राधे श्याम शंगलाल। प्यारे भक्तजन, आज ध्रुव जी महाराज ईश्वर की स्तुति करने लगे कि बोले प्रभु आपकी कृपा से आज मैं धन्य हो गया और आपके आशीर्वाद से आज मुझे सब कुछ जो है प्राप्त हुआ है। मॉनिटर में थोड़ा आवाज दो ना, इसमें बढ़ाओ ना आवाज, इसमें कम लग रहा है आवाज। ध्रुव जी कहने लगे प्यारे कि आज आपकी कृपा से ही मुझे सारा चीज जो है प्राप्त हुआ है। प्रभु आपकी कृपा जब तक नहीं हुई तब तक जीव के ऊपर आपकी कृपा नहीं बरस सकती। आप जो चाहते हो वही होता है। प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित से, आज ध्रुव का जीवन धन्य हो गया प्यारे।
कि भगवान का दर्शन कर रहे हैं। 5 साल की उम्र में नारायण को प्रकट कर दिया। बताइए, 5 साल की इस उम्र में भगवान को प्रकट कर दिया ध्रुव जी ने। मांगो बेटा, क्या मांगना है? ध्रुव जी कहते हैं, आपके चरणों में मेरा प्रेम हो जाए प्रभु, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करो। कहा कि बोले भक्ति, मुझे भक्ति चाहिए। कहने लगे कि बोले भक्ति मांग रहा है। हाँ? लेकिन जंगल में तपस्या करने का मूल उद्देश्य तो इसका और कुछ दूसरा था। जंगल में तपस्या करने का उद्देश्य तो इसका कुछ अलग था, सिंहासन में बैठने का। प्यारे, प्रभु ने देखा ये तो इसे पिता की गोद में बैठना है। हाँ? और पिता की गोद में इन्हें बैठना है, और राजगद्दी भोगे बिना इसे भक्ति कैसे प्राप्त होगी? राज्य को भोगे बगैर वो संभव नहीं है। प्यारे, भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। नारद जी आए इधर उत्तानपाद और सुरुचि के पास, आकर के कहा, जाओ तुम्हारा बेटा भगवान को प्राप्त करके आया है, दौड़ के उसका स्वागत करो। ध्रुव जब वापस आ रहा था तो वही माँ और वही बाप दौड़ के स्वागत करने लगे। जैसे राम जी को कैकेयी जी ने कहा था ना 14 वर्ष वनवास, वैसे सुरुचि ने ध्रुव को कहा था कि तू जा जंगल में। लेकिन बाद में उस कैकेयी का मन भी और दिल भी पिघल गया। राम जी अगर फेमस हुए हैं, प्रसिद्ध हुए हैं, तो कैकेयी के कारण। ध्रुव को अगर परमात्मा अगर मिला है, ध्रुव को परमात्मा मिला है, तो प्यारे सिर्फ और सिर्फ सुरुचि के कारण। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन? राजगद्दी पर सुंदर उनको बैठाया गया ध्रुव को, और ध्रुव जो है सुंदर राज्य करने लगा। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया था कि पुत्र तू 36,000 साल तक राज्य करेगा। कालांतर में ध्रुव जी बड़े हुए, 2 पत्नियां हुई ध्रुव जी की, भ्रमी और इला। 2 पुत्र हुए, उत्कल और उत्सर ध्रुव जी की। सुंदर ध्रुव जी महाराज राज्य करने लगे, और ध्रुव जी महाराज जब राज्य करने लगे तो प्रजा बड़ी सुखमय थी। छोटा भाई उत्तम जंगल गया शिकार करने, वहां आदिवासियों के द्वारा वो मारा गया। उत्तम जो है, ध्रुव जी महाराज भी अस्त्र शस्त्र लेकर के जंगल चले गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहे कि ध्रुव, तुम्हें शस्त्र नहीं उठाना है, तुम भगवान के भक्त हो। प्यारे भक्तजन, ध्रुव जी महाराज वापस चले आए। ध्रुव जी महाराज सुंदर राज्य किए 36,000 साल, और जब इनका राज्य जब पूर्ण हुआ तो स्वयं इनको लेने के लिए, ध्रुव जी को लेने के लिए स्वयं मृत्यु देवी आई है। स्वयं मृत्यु देवी आई है और अपने सिर को झुकाई है, और सिर को जब झुकाई है तो मृत्यु के सिर में पैर रख करके, ध्रुव जी महाराज बताइए, मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान में चढ़ा है ध्रुव। मृत्यु के सिर में पैर रख करके विमान में बैठ के गया है। 36,000 साल राज्य किया है। ध्रुव जी के आगे आगे उसकी मां जा रही है। ध्रुव के पुण्य के कारण, ध्रुव के पुण्य के कारण उसकी मां आगे आगे जा रही। एक बेटा अगर अच्छा हो जाता है तो कहते हैं कि पूरे कुल का कल्याण हो जाता है, पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। एक पुत्र अगर अच्छा हुआ, 10 बेटों से अच्छा है एक ज्ञानवान पुण्यात्मा पुत्र। समझ रहे हो ना? इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो, ज्ञान दो, उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताओ, सिखाओ। अगर बच्चों को संस्कार नहीं मिल पाएगा ना, तो बच्चे जो है रावण बन सकते हैं, कंस बन सकते हैं। और उस बच्चे को कहीं संस्कार दे दोगे तो वो राम बन सकते हैं, विवेकानंद बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है प्यारे। संस्कार जो है स्कूलों में नहीं मिलता,
संस्कार घर से मिलता है। स्कूलों में तो केवल पुस्तक लाद दिया जाता है, संस्कार हमको अपने घर में देना होता है अपने बच्चों को। ध्रुव जी महाराज के बाद इस वंश में आगे ध्रुव जी के ही वंश में एक राजा हुए जिसका नाम था अंग। अंग नाम के राजा थे, दानवीर राजा थे, प्रजा का पालन करते थे, लेकिन संतान कोई नहीं हुआ। यज्ञ किए तो यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट होकर के खीर लेकर के प्रकट हुए और उनकी पत्नी को दे दिए कि बोले आप इसको अपनी पत्नी को खिला दो। पत्नी ने क्या किया, भगवान का नाम लेकर के खीर खाना छोड़ करके अपने माता पिता, महाराज अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, और सुनीता जो थी उनके माता पिता अधर्म और मृत्यु, तो अपने पिता अधर्म का नाम लेकर के स्मरण करके खीर को खाती है, भगवान का नाम लेकर के खीर नहीं खाई, इसलिए संतान जो आया वो अधर्मी निकला। संतान जो आया वो अधर्मी निकला, उसका नाम पड़ा वेन। बहुत बड़ा दुष्ट राक्षस था वेन। वेन जो है बहुत अत्याचारी, बहुत दुष्ट बच्चा था ये। पिताजी इसकी कार्यों को देख करके घर छोड़ करके चले गए। जबरदस्ती वेन को राजा बना करके बैठाया गया। वेन, अब वेन जब राजा बन करके बैठा तो यज्ञ होना बंद करवा दिया, सत्संग संकीर्तन पूजन पाठ सब बंद। 7 ऋषि आए और आकर के उन्हें समझाए, देखो वेन तुम गलत कर रहे हो, अगर इस धरती पर यज्ञ नहीं होगा तो अन्न की पैदावार बंद हो जाएगा, अन्न पैदा होना बंद हो जाएगा, सत्संग को बंद मत करो, अच्छी बात नहीं है। वेन ने कहा कि बोले राजा तुम हो कि मैं हूं? बोले राजा आप हो। तो बात किसकी मानोगे, मेरी की तुम्हारी चलेगी? बोले आपकी। तो जो मैं कह रहा हूं वही करो, मेरी ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूं, राजा ही प्रजा का भगवान होता है, मेरी पूजा करो। संतों ने देखा ऋषियों ने कि ये दुष्ट है, कमंडल से जल निकाल करके श्राप दे दिया और वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गया, मर गया। जब वेन मरा तो उसके मरे हुए शरीर को मंत्र से मथने लगे, मंत्र फूकने लगे शरीर में। एक काला पुरुष प्रकट हो गया और काला पुरुष जब प्रकट हुआ तो उसको जंगल का राजा बना दिया गया। पुनः उसके शरीर को मंत्र से फूका गया, वेन के शरीर को, और मंत्र से जब फूका गया तो दाहिने तरफ से पुरुष और बाएं तरफ से स्त्री का प्राकट्य हुआ। पृथु नाम था उस पुरुष का और स्त्री का नाम था अर्ची देवी। 24 अवतार भगवान के हैं, उसमें से एक अवतार पृथु का है, पृथु। तो पृथु और अर्ची का विवाह करके सुंदर उनको राजा बनाया गया और राजा बन करके सुंदर राजपाट करने लगे, राजा बन गए। अब पृथु जी महाराज सुंदर राज्य चलाने लगे। लेकिन जब बरसात का मौसम आया और जब किसान भाई लोग धान जब डाले खेत में तो धान उग ही नहीं रहा था, सब लोग राजा पृथु के पास आए और आकर के अपनी समस्या बताए। समस्या जब बताया तब राजा को बड़ा क्रोध आया और राजा धनुष और बाण लेकर के दौड़ पड़े मारने के लिए। धरती मैया जो है गौ माता का स्वरूप बना करके राजा के समक्ष प्रस्तुत हो गई। अब गौ माता को कैसे मारेगा? गौ माता को तो मार सकते नहीं, गौ माता भले हमें मार दे लेकिन हम नहीं मार सकते। गौ माता हमारी माँ है जिसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा आप लोग कितने लोग करते हो? घर में एक गाय जरूर रखो आप। अगर आपके घर स्थान है तो एक गौ माता का पालन जरूर करो प्यारे। जिस घर में गाय होता है ना वो घर वास्तु दोष से मुक्त होता है। जिस घर में गाय होती है वहां लक्ष्मी स्वयं आके निवास करती है। क्योंकि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। पानी की समस्या है अगर आपके घर में, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में, तो एक मस्त उपाय बता रहा हूं। बोर खुदवा खुदवा के कहीं थक गए हो प्लाट में, कुछ मत करो, गौ माता को लेके जाओ उस प्लाट में जहां पानी नहीं है और गौ माता को एक स्थान पे बांध दो जहां पे आपको बोर कराना है और गौ माता को वहां बांध करके रख दो। कुछ दिन तक उनकी सेवा करो उसी स्थान में। जिस स्थान में आप गौ माता को रखे हो उसी स्थान में बोर की खुदाई करवा दो, वहां बिल्कुल पानी निकलेगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है।
और इसका ट्रायल मैं खुद किया हूं अपने घर में, दूसरों की तो छोड़ो। हाँ, तो गौ माता जहां रहती है प्यारे, वहां शाश्वत लक्ष्मी आके निवास करती है। सारे देवी देवता जब गौ माता में आके रहने लगे ना, दो देवी बच गई, एक गंगा और एक लक्ष्मी। अब दोनों ने कहा ब्रह्मा जी से, बोले हम कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी ने कहा दो स्थान बचा है, एक गौ माता का मूत्र और एक गोबर। गंगा मैया कहीं मैं तो जाके गाय के पेशाब में मेरा मैं अपना स्थान बना लेती हूँ। लक्ष्मी मैया ने कहा कि गोबर बचा है तो मैं गोबर में वास करूंगी, इसलिए गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। गरुड़ पुराण में तो ये भी स्पष्ट वर्णन है कि जिसके घर पर गोबर से लिपाई होती है वहां यमराज के दूत भी आने से डरते हैं, ये भी स्पष्ट वर्णन है। जिस घर में गौ माता के गोबर से लिपाई होती है वो घर में कुबेर और लक्ष्मी दोनों का वास होता है, याद रखना, ठीक है। जो गोबर से गणेश जी की और माँ गौरी की प्रतिमा बना करके वर्ष भर पूजा करते हैं घर में, उसके घर में शाश्वत लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। गोबर से गौरी और गणेश बना के पूजा करो। आप किसी चीज की कामना है तो ये उपाय अवश्य करो आप। गौ माता तो प्यारे ऐसी वस्तु है जो सब चीज हमको दान करती है अपना, जब वो मर जाती है तो उसका शरीर भी काम आता है। इसलिए गौ की सेवा करो। आज जिसको घर के अंदर रहना चाहिए वो अंदर नहीं है, और जिसको घर के बाहर रहना चाहिए वो अंदर है। ऐसा जमाना आ गया है कि नहीं? किसको अंदर रखते हो? छोटा सा 4 पैर वाला है, टॉमी डॉगी है, पालते हो कि नहीं पालते हो? कुत्ता? अच्छा ईमानदारी से बताना किसके किसके घर में कुत्ता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो एक चीज बता रहा हूं आपको, कुत्ता को आप पालोगे ना, संकल में बांध के रखोगे, तो कुत्ता को जब संकल में बांध करके आप रखोगे तो कुत्ता क्या कहता है पता है? पाल ले बेटा, पाल ले मुझे, अगली बार तू कुत्ता होगा और मैं तेरा मालिक रहूंगा। ये कहता है कुत्ता जो है, समझ रहे हो ना? मैं तो ऐसे ऐसे भक्त देखा हूं तो बेचारा खुद खाते हैं 5 रुपए का पार्ले बिस्किट, लेकिन उस कुत्ते को खिलाते हैं 100 रुपए का बिस्किट। रायपुर में बहुत कथा होती है मेरी, तो क्या है सुबह शाम कभी टहलने निकल के तो दिखते हैं। एक बार ऐसे ही चंगोरा भाटा में कथा चल रहा था और राष्ट्र नगर भ्रमण हो रहा था, भागवत जी की बारात निकली, तो मैं रथ में बैठा था ऊपर, जजमान लोग रथ लेके आए थे, रथ में मैं बैठा था, भागा आगे बाजा गाजा, एक पीछे कार आया, वो कार वाला इतना पॉप 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 हार्न देने लगा। अब हम कहे बहुत हार्न बजा रहे हैं, देखो कोई समस्या थोड़ी है, कोई पेशेंट थोड़ी है, जाके देखो। और जा करके जब हमारे यादव जी चश्मा वाले दिनेश बाबू जब जा करके देखे, मैंने कहा इशारा के जाके देखो, जब जाके देखे तो पीछे बैठा है बड़ा सा एक कुत्ता। बताओ, अब भगवान से बढ़ करके वो कुत्ता हो गया है? उसको मैं कहा दे दो भैया जगह, बहुत हड़बड़ी है उनको। कुत्ते और बिल्ली का अगर बाल आपके घर में झड़ गया एक बाल, तो दरिद्रता का आगमन हो जाता है, याद रखना। एक बाल भी अगर झड़ गया कुत्ता या बिल्ली का तो घर से लक्ष्मी चली जाती है, याद रखना। घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता, ठीक है? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, तो पृथु जी महाराज गौ माता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो बोले अब गौ माता को मारे कैसे? गौ तो गौ होती है, माँ जो है। गौ माता के रूप में आई हुई पृथ्वी मैया ने कहा कि बोले आप शरीर का दोहन करिए मेरा। पृथु जी महाराज ने क्या किया? शरीर का दोहन किया।
और पृथु जी महाराज ने जैसे शरीर का दोहन जब किया तो गौ माता के शरीर से पृथ्वी मैया अन्न आदि स्वर्ण चांदी आदि आदि निकालना चालू कर देती है। जैसे पृथु जी ने दोहन किया तो प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, कालांतर में पृथु जी महाराज अश्वमेघ यज्ञ किए। अश्वमेघ यज्ञ जब किए तो अश्व मतलब होता है घोड़ा। अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता है, घोड़े को छोड़ करके पूजा करके छोड़ा जाता है। अब वो घोड़ा जब वापस आता है तो वो यज्ञ जो है पूर्ण माना गया है। पृथु जी महाराज के घोड़े को चुरा करके इंद्र भाग रहा था। अत्रि मुनि इशारा किए कि तुम्हारे घोड़े को चुरा के भाग रहा है इंद्र। तो पृथु जी महाराज के जो बेटे थे वो जा करके घोड़े को जीत करके इंद्र से युद्ध करके वापस लेके आए। तो उनके बेटों का नाम पड़ा विजिताश्व। पृथु जी महाराज को क्रोध आया तो उन्होंने इंद्र के नाम से अग्नि में आहुति डालना चालू किया, क्योंकि मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है मंत्र, और मंत्र के अधीन होते हैं देवता। जैसे आहुति डालने लगे तो स्वयं नारायण प्रकट हो गए इंद्र को लेकर। बोले पृथु, अग्नि में इंद्र की आहुति मत डालो, अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ जाएगी, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। तो पृथु जी महाराज ने 10,000 कान मांगा है। कान 10,000 कान क्यों मांगा होगा? क्या 2 कानों से उनको सुनाई नहीं देती रही होगी पृथु जी महाराज को? प्यारे भक्तजन, 10,000 कान उसने इसलिए मांगा क्योंकि प्रभु 2 कानों से मैं आपकी भक्ति सुनता हूं, मुझे आपकी भक्ति सुनने में तकलीफ होती है। इतना कान दे दो मुझे कि दिन रात 24 घंटा मैं आपकी कथा और आपकी कीर्तन सुनता रहूं। तो पृथु जी महाराज को भगवान श्रीमन नारायण ने कान प्रदान किया। 5,000 कान इधर और 5,000 कान इधर। उसी पृथु के नाम से हमारी धरती मैया को पृथ्वी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी मैया कहते हैं ना, हाँ, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि महाराज पृथु के कारण ही धरती मैया को लोग पृथ्वी कहना प्रारंभ किए हैं। समझ रहे हैं ना प्यारे भक्तजन? पृथु जी महाराज सुंदर आगे सनकादिक मुनियों से ज्ञान आदि प्राप्त किए हैं। देखिए, आइए चलते हैं हम दूसरे भाई की कथा की ओर। उत्तानपाद की कथा सुना हमने, मनु महाराज के बेटे की। अब प्रियव्रत की कथा सुनेंगे, ठीक है? प्रियव्रत, प्रियव्रत जो है धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ और धर्मात्मा राजा था। प्रियव्रत जो है, प्रियव्रत जी महाराज शादी नहीं किए कई साल तक, कई दिन तक। ब्रह्मा जी आके समझाए, पुत्र शादी कर लो। बोले मुझे नहीं करना शादी। प्रियव्रत महाराज ने क्या सोचा? बोले रात जब होती है ना, प्रियव्रत किसके बेटे हैं बताइए? प्रियव्रत जी महाराज मनु जी के बेटे हैं। मनु किसका बेटा है? ब्रह्मा का, ठीक है? तो प्रियव्रत जी महाराज जो थे, इन्होंने सोचा रात जब होती ना तो सब सो जाते हैं, मैं रात ही नहीं होने दूंगा, ऐसा विचार करने लगे। और सूर्य के समान तेज ज्योतिर्मय एक रथ का निर्माण किया। कौन से रथ का निर्माण किया? ज्योतिर्मय रथ, प्रकाश वाला रथ। और ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके सूर्य जहां अस्त हुआ उसके पीछे से जाना चालू कर दिया। प्यारे भक्तजन, पृथ्वी की 7 परिक्रमा किया है उस ज्योतिर्मय रथ को लेकर के प्रियव्रत जी ने। और उसमें पृथ्वी में 7 दिन तक रात ही नहीं हुआ, दिन ही दिन था। सोचो, रात नहीं होता था। अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई प्रकृति की। ब्रह्मा जी आके समझाया, भैया तुम ऐसा मत करो, रात होने दो। जहां पर रात्रि में विषय पुरुष विश्राम करते हैं और वहीं योगी जन समाधि लगा करके भगवान का ध्यान करते हैं। 7 दिन तक जब परिक्रमा किया इन्होंने रथ को लेकर के, तो 7 सागरों का निर्माण हुआ है और 7 द्वीप का। कैसे हुआ? जिस रथ को लेकर के प्रियव्रत जी महाराज जब भ्रमण करते थे ना, तो जहां पे उसका रथ का चक्का धंसता था वो गड्ढा हो जाता था। गड्ढा होता था तो मिट्टी निकलती थी, जो मिट्टी निकलती थी वो द्वीप बन गया, और जो गड्ढा होता था वो सागर बन गया। तो हमारे कितने सागर हैं? 7 सागर है कि नहीं? और 7 द्वीप हैं। पढ़े हो ना आप लोग भूगोल वगैरह में?
पढ़े हो ना भूगोल में? हाँ, कौन कौन से सागर हैं, नाम बताओ जरा। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, है कि नहीं? ये सब जो सागर जो पढ़े हो ना, ये इनका उत्पत्ति वैसे ही हुआ है, ठीक है? हाँ, सागर का पानी खारा क्यों होता है पता है आप लोगों को? पानी तो इतनी रहती लेकिन पी कोई नहीं पाता, क्यों? एक बार की बात है, सागर जो है अभिमान में आकर के समुद्र किनारे सब संतों का आश्रम था, उन आश्रमों को अपने पानी के तेज से बहा दिया। ये बात जब अगस्त ऋषि को मालूम चला तो अगस्त क्रोध में आके पूरे समुद्र के पानी को पी गया। जब ब्रह्मा जी आकर के कहे कि समुद्र को वापस ले आओ, अगस्त ऐसा मत करो, समुद्र की आवश्यकता है। तो अगस्त जी ने कहा ये समुद्र को बहुत अहंकार है प्रभु, इसके अहंकार को तोड़ना बहुत जरूरी है। तब अगस्त जी महाराज ने क्या किया, अगस्त जी ने अपने शरीर के रोम से सागर को बाहर निकाला है, पसीने के रूप में। समझ रहे हो ना? किस में निकाले हैं? पसीने के रूप में। पसीना कैसा होता है? खारा होता है। अब पसीने के रूप में जब अगस्त जी ने पानी को बाहर निकाला सागर का, उस दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया प्यारे। और उस दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया, इसलिए कोई पी नहीं पाता। समझ रहे हो ना? तो प्रियव्रत जी का जो विवाह हुआ आगे चल करके विश्वकर्मा भगवान की बेटी बहिष्मति से विवाह हुआ इनका। इनके प्रियव्रत जी महाराज के आग्निद आदि पुत्र हुए। आग्निद के पुत्र हुए 9 पुत्र हुए, 9 में से 10 पुत्र हुए आग्निद के। तो 3 जो है संन्यास ले लिए, बचे 7। तो 7 जो है प्यारे, उन 7 को 7 द्वीप का राजा बना दिया, जो द्वीप थे, है ना? तो जम्बू द्वीप जो था, आग्निद के जो 9 बेटे थे उसमें से 2 ने संन्यास ले लिया, 7 को 7 द्वीप का महाराजा बना दिया गया। जम्बू द्वीप के 9 खंड करके बच्चों को बांट दिया, ठीक है? आगे सबसे पहला खंड जो था जम्बू द्वीप का, वो था अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा कौन बने? नाभि। और नाभि की विवाह मेरू देवी से हुआ। नाभि के पुत्र कौन हुए? ऋषभ देव, ठीक है? ऋषभ देव का शासन प्रशासन ऐसा चलने लगा कि इंद्र को बड़ा तकलीफ होने लगा। ऋषभ देव के शासन में एक साथ शेर और हिरण पानी पीते थे, कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे, ऐसा सुंदर राज्य चलता था। ऋषभ देव महाराज के इस कार्य को देख करके इंद्र को बड़ा जलन हुआ, और इंद्र जो है ऋषभ देव के नगर में, इलाका में बारिश करना बंद कर दिए और पानी गिरवाना बंद किए। तो ऋषभ देव महाराज अपनी शक्ति से अपने नगर में बारिश करवाना चालू कर दिए। इंद्र का अहंकार टूट गया। इंद्र अपनी बेटी जयंती को ऋषभ देव भगवान को सौंप दिए, ठीक है? ऋषभ देव भगवान के कितने पुत्र हुए? आगे 100 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था भरत, और इसी भरत की कथा भी हमको सुनना है। इनका नाम पड़ा आगे जड़ भरत, और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा है भारत, ठीक है? हमारे देश का नाम पहले क्या था? अजनाब खंड था। क्या था? अजनाब खंड नाम था हमारे देश का, और फिर भरत जी के कारण हमारे देश को कहा गया भारत। भारत हमारा ऐसा देश है प्यारे, जहां हमारे देश को माँ कहा करके पुकारा जाता है। बाकी ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको माँ कहा जाए, है कि नहीं? कहते हैं क्या? बताओ। पाकिस्तान माता ऐसा कहते हैं क्या? अमेरिका माता ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। लेकिन हमारे देश को माँ कहा जाता है, भारत माता। और धन्य है हम सब कि भारत के हम वासी हैं, भारत में हम सब जन्म लिए हैं प्यारे। हाँ, समझ रहे हो ना? भारत की सेवा के लिए अगर आपके संतान जाना चाहे तो जरूर उसे भेजना। सेना में अगर जाना चाहे आपका बेटा तो उसे कभी पीछे मत भेजना, उसे कहना जाओ बेटा, बिल्कुल सेना में जाओ। प्यारे भक्तजन, देश की सुरक्षा और देश की सेवा के लिए अगर पुत्र जो है सेना में जाना चाहे और बलिदान हो जाए तो ये गर्व का विषय है, गर्व की बात है। कभी ये मत सोचना कि हम अपने बेटा को सेना में नहीं भेजेंगे, जरूर सेना में भेजेंगे, ठीक है? इससे भारत माता प्रसन्न होगी। हाँ? और किस्मत वाले हैं जो हम भारत देश में हमारा जन्म हुआ है।
और सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में जन्म लिए हैं। छत्तीसगढ़ तो हमारा ऐसा राज्य है, छत्तीसगढ़ जैसा तो राज्य ही ना हो कहीं। हाँ? जहाँ कोई व्यक्ति अगर भूख लग रहा है करके अगर कुछ मांग भी दे, हाँ? तो उसे हम खाना भी खिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो हमारा छत्तीसगढ़ है प्यारे। हाँ? धन्य है हम सब के भारत के वासी हैं जहाँ राम कृष्ण अवतार लिए प्यारे। हाँ? बोले भारत माता की है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्रीत जहाँ की सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश को तो हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं।
इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। बोले भारत माता की। तो ऋषभदेव महाराज जी के पुत्र थे भरत। भरत जी की चरित्र बड़ी प्यारी है। आइए इस कथा को सुनते हैं। एक बार सभी जयकारा लगाइए। बोले भागवत भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, राधे राधे। तो प्यारे भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज सबसे बड़े थे। ऋषभदेव भगवान के जो 100 पुत्र हुए ना, उनमें से बड़े पुत्र थे भरत। और भरत जी जो महाराज थे, भरत जी महाराज 5 जन नाम की कन्या से शादी हुआ। सुमति नाम का इनका बड़ा बेटा था। भरत जी महाराज किसके पुत्र हैं? ऋषभदेव के। ऋषभदेव कौन है? 24 अवतार में से एक अवतार हमारा ऋषभदेव का है। ऋषभदेव महाराज अष्ट सिद्धियों को साथ लेके चलते थे। और जब इन्होंने अपने देह को त्यागा, इनके चरित्र को एक अरहन नाम के राजा ने अनुकरण किया। और जब अनुकरण किया तो वहां से जैन मत का शुभारंभ हुआ है। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो ऋषभदेव साक्षात नारायण थे। उनके पुत्र हुए भरत, नारायण के पुत्र। भरत जी महाराज वैष्णव भक्त थे प्यारे। और भरत जी महाराज मार्ग में जब जाते थे ना, तो झाड़ू लगा के जाते थे कि मेरे पैर से कोई कीड़ा ना मर जाए। आप भी जब सोते हो रात में घर पे, तो अपने चादर को झड़ाया करो। आप जब आप आसन लगा के बैठते हो, तो उस आसन को भी झड़ा के बैठा करो। कोई छोटा मोटा जंतु भी अगर मर गया धोखे से ना, तो आपको पाप लगता है। ठीक है? और इन पापों से बचना है तो कम से कम एक माला जरूर जप कर लिया करो कृष्ण नाम का रोज। ठीक है प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज एक दिन विचार करने लगे। बोले पत्नी और पुत्र के साथ अगर मैं रहा तो मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। पत्नी और बच्चों को मैं छोड़ करके चले जाऊंगा, ऐसा विचार करने लगे। पत्नी और बच्चों को छोड़ करके चले गए कहां? गंडकी नदी के किनारे। गंडकी नदी कहां है? नेपाल में। समझ रहे हैं ना कहां है? नेपाल में। और उसी नेपाल में दामोदर कुंड है। दामोदर कुंड है जहां से कौन निकलता है? दामोदर कुंड से शालिग्राम जी की उत्पत्ति हुई है, नेपाल। ठीक है? उस दामोदर कुंड में अगर आप
15 फीट गहरा जहां पानी है, हरा भरा तुलसी का जो वृक्ष होता है उसे उखाड़ के आप ऐसा डालो उस पानी में, तो नीचे से शालिग्राम जी आते हैं और आकर के चिपक जाते हैं उस दामोदर कुंड में। ये ओरिजिनल शालिग्राम जी होते हैं, ठीक है। सच्चे शालिग्राम की वही पहचान है जो तुलसी में आके चिपक जाए। प्यारे भक्तजन, शालिग्राम जी को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। शालिग्राम जी किसके किसके घरों पर है? सबके घरों में है शालिग्राम। कहाँ रखे हो? तुलसी चौरा में। तुलसी चौरा में रख देते हैं हम लोग। और गर्मी का दिन आता है तो कड़ाके की धूप में वो बेचारे बैठे रहते हैं बाहर। ठंड का दिन आया तो ठंड में कांपते हुए बैठे रहते हैं बाहर। बरसात का दिन आया तो भीगते हुए बैठे रहते हैं। शालिग्राम जी को बाहर नहीं रखना, शालिग्राम जी को पूजन कक्ष में रखना। आप जहां पूजा करते हो वहां रखो और नित्य उनकी पूजा करो, नित्य उनकी सेवा करो, नित्य भोग लगाओ। हर सनातनी के घर में लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी होना बहुत अनिवार्य है। प्यारे भक्तजन, शालिग्राम जी को सौभाग्यवती माताओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, सुहागन माताओं को, ठीक है। शालिग्राम क्यों बने भगवान? बोलो। शालिग्राम इसलिए बने भगवान क्योंकि तुलसी मैया ने श्राप दिया, उनकी पतिव्रत को भंग किया, है ना। तो उसी दिन से शालिग्राम जी डरते हैं कि आज के बाद मैं किसी सौभाग्यवती नारी का पतिव्रत भंग नहीं करूंगा। एक बार हो गई गलती, बार बार नहीं करूंगा। इसलिए वो डरते हैं कि मुझे सौभाग्यवती माताएं मत छुए, इसलिए सुहागन माताओं को शालिग्राम जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। घर में कुंवारी बेटी है या बेटा है या पति है, उनको कहो पूजा करने, ठीक है। हाँ, तो भरत जी महाराज शालिग्राम क्षेत्र में आकर के रहने लगे, ठीक है। तो तुलसी के पास जो जो भक्त रखे हैं ना, तो आप जो है कोशिश करना कि उसको अंदर में रखना। तुलसी तो सबके घर में है ना। हाँ, तुलसी जहां रहेगा वहां कपड़े मत सुखाना। तुलसी के ऊपर कपड़ा का छाया नहीं आना चाहिए, इसलिए रोग का आगमन होता है घर पर, ठीक है। तुलसी माता जहां है और यहाँ कपड़ा सुखा दिए और कपड़ा सुखाए यहाँ पे आप, और कपड़े का छाया अगर तुलसी में आ रहा है तो उस घर में रोग जो है प्रवेश कर लेता है। पूजन करते वक्त ध्यान रखना, साड़ी का पल्लू आपका तुलसी मैया में स्पर्श ना हो। पूजा करते वक्त क्या होता है, साड़ी का पल्लू स्पर्श हो जाता है, स्पर्श नहीं होना चाहिए तुलसी में। तुलसी का नियम है, तुलसी को कभी अमावस्या में न मत तोड़ना, पूर्णिमा में मत तोड़ना, द्वादशी में मत तोड़ना और रविवार को मत तोड़ना, ठीक है। जो तुलसी के लिए नियम है वही बिल्व पत्र के लिए भी नियम है, ठीक है। बिल्व पत्र को भी आप जो है बिना स्नान किए मत तोड़ा करो। शरीर में अगर तेल लगा लिए हो तो तेल लगाने के बाद तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और बेल पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेल पत्र को पूर्णिमा, अमावस्या, सोमवार, अष्टमी इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तुलसी में पानी आप रोज डालो, ये मत सोचो कि रविवार है कैसे करें। पानी डाल सकते हो, छूना मना है, ठीक है। और तुलसी की माला तो सबको पहनना चाहिए। तुलसी की माला और रुद्राक्ष की माला सबके गले में होना चाहिए। शास्त्र तो ये भी कहता है जिनके गले में तुलसी की माला ना हो उनके हाथ से पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो तुलसी की माला सब जरूर पहनो। कुछ कुछ बुजुर्गों के मुंह से मैंने सुना है, क्या कहते हैं कि नहीं महाराज, जिनके माता पिता होते हैं उनको नहीं पहनना चाहिए तुलसी की माला। माँ बाप जिंदा है तो कैसे पहने, ऐसा कहते हैं कई लोग। ऐसा नहीं है, इस बात का मैं खंडन करता हूं। देखो, जन्म से ही तुलसी की माला पहना दो आप, ठीक है। जिनके गले में तुलसी की माला होगी वो स्नान करेगा तो उनको गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा, यमुना स्नान का फल प्राप्त होगा। आप नित्य गंगा यमुना में स्नान करने नहीं जा सकते, जाओगे क्या? गले में तुलसी की माला होगी, मग्गे से पानी डालोगे, वो पानी जब तुलसी में स्पर्श होगा तो वो माला जो है वो जल जो है गंगा जल बन जाता है, यमुना का जल बन जाता है, सरस्वती का जल बन जाता है। इसलिए सबको तुलसी की माला अवश्य धारण करना चाहिए प्यारे, ठीक है। हाँ, सबके गले में होना चाहिए तुलसी की माला।
तुलसी के जड़ में ब्रह्मा का वास होता है, तुलसी के लकड़ियों में, शाखाओं में नारायण का वास होता है, और तुलसी की पत्तियों में शंकर जी का वास होता है। अभी कार्तिक की मास चल रही है, कार्तिक के मास में तुलसी का जो मंजरी होता है वो शिव जी पे चढ़ता है, ठीक है। और कार्तिक के मास में अगर आपको केसरिया का फूल मिल जाए, छोटी छोटी खिलती है केसरिया जिसमें कांटा होता है, वो एक केसरिया का फूल अगर आप शिव जी में रोज कार्तिक महीना में चढ़ाएंगे, चढ़ाए है ना, हाँ मैं देखा ना तभी तो याद आया मेरे को। तो केसरिया का फूल अगर आप कार्तिक मास में चढ़ाते हैं तो स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है, सोने के दान का, कार्तिक महीना। और कार्तिक महीना इतना पावन महीना है, मैं बता नहीं सकता आपको। कार्तिक महीना जितना महीना होता है 12 महीना, उसमें श्रेष्ठ महीना है कार्तिक का, समझ रहे हो। कार्तिक में विशेषकर कृष्ण और नारायण की पूजा विशेष होती है। कार्तिक मास में दिया गया दान और किया गया पूजन 100 गुना फल प्राप्त करवाता है कार्तिक महीने में। और कार्तिक महीने में तो आप लोग कथा सुन रहे हो, कितनी बड़ी पुण्य की बात है। भागवत कथा के लिए कार्तिक का मास अति उत्तम मास कहा गया है। कार्तिक का महीना, इसका नाम कार्तिक कैसे पड़ा है पता है आपको? कल मैंने बताया था ना कि कार्तिकेय जो है गंगा का पुत्र है करके। तो जब कार्तिकेय का जब जन्म हुआ ना, कार्तिकेय का जन्म कैसे हो ये बता देता हूं, ध्यान से सुनना। पार्वती और शिव जब विहार कर रहे थे एक गुफा में कई साल तक, उस समय तारकासुर नाम का एक दैत्य का अत्याचार बढ़ चुका था, और तारकासुर को वरदान था कि कार्तिकेय के हाथ से उसकी मृत्यु होगी। सारे देवता जो है जा करके गुफा के बाहर भगवान शंकर की आराधना करने लगे, भगवान बाहर आओ बाहर आओ। सारे देवता प्रार्थना करने लगे गुफा के बाहर। और सारे देवता जब गुफा के बाहर प्रार्थना की तो भगवान शंकर बाहर आए गुफा से। भगवान शंकर जब बाहर आए, जब देवताओं ने प्रार्थना किया बाहर आओ, शिव जी विवाह के बाद कई साल विहार करने लगे थे। शिव जी को जब याद किया तो शिव जी जब बाहर आए तो शिव जी के साथ उनका तेज, शिव का तेज भी उनके साथ बाहर आया। भगवान ने कहा इस तेज को कौन स्वीकार करेगा बोलो। तो देवताओं ने क्या किया, अग्नि नारायण को कबूतर बना दिया और कबूतर बना करके शिव के तेज को ग्रहण करवा दिया। अब अग्नि जो है सहन नहीं कर पाया शिव के तेज को। भगवान शंकर के पास गया, कहे कैसे करूं मैं इसे, कैसे निकालूं? तो कहे कि बोले ठंड के दिन में जो स्त्रियां आग तापेगी उसके अंदर तुम प्रवेश करा सकते हो। सप्त ऋषियों की जो पत्नियां हैं वो प्रातः काल गंगा स्नान करके 4 बजे सुबह सुबह अग्नि का ताप लेने आए। उसमें से वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति को छोड़ करके 6 माताओं ने क्या किया, अग्नि का ताप, अग्नि में आग तापते हैं ना ठंड में, आग तापने लगी। तो अग्नि जी उस तेज को रोम के माध्यम से 6 माताओं के अंदर प्रवेश करवा दिया। 6 माताएं गर्भवती हो गई। अब उन्होंने उस गर्भ का त्याग कर दिया हिमालय में जाके। हिमालय उस तेज को संभाल नहीं पाया, छोड़ दिया कहां, गंगा में। गंगा मैया में छोड़ा। गंगा मैया उस तेज को हाथ में पकड़ के बाहर निकाली और उससे पुत्र उत्पन्न हो गया। उसी समय कृतिका नक्षत्र की 6 माताओं ने, 6 माताएं वहां से गुजर रही थी। अब 6 माताएं जब वहां से गुजर रही थी तो उस बालक को देखे, वो बालक रो रहा था, शिव जी का बालक। तो 6 माताओं ने मिलकर के उसका लालन पालन किया। अब 6 माताओं ने जब उस बालक को देखा और उस बालक को देख करके क्या विचार किया कि हम इसको दूध पिलाएंगे। अब बच्चा एक है, माता 6 है, कैसे दूध पिलाए? तो वो बालक जो है अपना 6 मुंडी बना लिया, 6 सिर, और 6 माताओं ने एक साथ उनको दूध पान कराया। कृतिका नाम की माताओं ने। कार्तिकेय उस बालक का नाम पड़ा कार्तिकेय, क्योंकि कृतिका नाम की माताओं ने लालन पालन के इसलिए नाम पड़ा कार्तिक।
और कार्तिक जी ने कहा कि ये जो महीना, जो स्थान, जो आपने मुझे मेरी पूजा की हो, ये माह कहलाएगा आज से कार्तिक। और कार्तिक के माह में जो भगवान का भजन करेगा, दान करेगा, पुण्य करेगा, तो उसको अवश्य अच्छे फल की प्राप्ति होगी, ये कहा गया। प्यारे भक्तजन, कार्तिक का महीना जो है माला जप करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, कथा सुनने के लिए और दान करने के लिए अति विशेषदायी महीना कहा गया है। कार्तिक का महीना, दान इसमें खूब करना चाहिए, ठीक है। आज एक से एक दानी व्यक्ति को मैंने देखा है, दान भी करते हैं लोग तो जताते हैं प्यारे, दान करने के बाद कभी जताना मत कि मैंने दान किया, हाँ, नहीं तो दान का फल नहीं मिलता। और दान भी ऐसे वस्तु का करना चाहिए जिसका उपयोग हो सके। आपने दान कर दिया ऐसी वस्तु का जिसका उपयोग ना किया जा सके तो दान का फल नहीं मिलता। आप मेहमान बन करके जाते हो अपने रिश्तेदार के घर में, तो आपको भेंट करते हैं 1 मीटर का कपड़ा डब्बा वाला, लो और आना भैया। टेलर के पास गया, उसे सिलाई नहीं सके आप, तो दान का फल आपको नहीं मिलेगा। कई लोग जो है देखना मंदिरों में, स्कूलों में पंखा दान करते हैं, 3 पंखुड़ी वाला। अब 3 पंखुड़ी का पंखा तो दान कर दे, लेकिन 3 पंखुड़ी में पूरा 3-4 पीढ़ी का नाम छपा रहता है। इनके स्मृति में, इनके द्वारा, इनकी स्मृति में तीनों 700 का पंखा नहीं, 7 पीढ़ी का नाम छपा रहता है उसमें। एक सेठ जी थे, है ना, सेठ मतलब समझते हैं ना। एक सेठ जी थे, सुंदर परिवार था, बेटा था, नाती नहीं था उनका। बेटे की शादी हुई बहुत दिन बीत चुका था, नाती नहीं हुआ था। सेठ जी जो है रोज हनुमान जी के मंदिर जाते थे। हनुमान जी के मंदिर जाके एक दिन पुजारी जी से निवेदन किया कि बोले पुजारी जी, आप हमारा निवेदन हनुमान जी तक पहुंचाना। बोले क्या? मेरा नाती नहीं हुआ है, मुझे एक नाती की प्राप्ति हो जाए। तो पुजारी जी ने कहा एक काम करना। क्या काम? आप अगले मंगलवार को, कल मंगलवार है, तो आप जो है मंगलवार को 1 दर्जन केला हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना, आपको संतान, आपको नाती आ जाएगा। अब वो सेठ केला लेने गया, केला का 4 दुकान लगा था। पहला दुकान में जाके पूछा केला का दाम क्या है भैया? केले वाले ने कहा 120 रुपया दर्जन। अरे तुम बहुत महंगा लगा रहे हो जी, केला जैसे केला नहीं, 120 रुपया दर्जन। और दूसरा ठेला वाले के आसपास आके पूछा भैया तुम कितना लगाए केले का भाव? बोले 80 रुपया। अब वो सब ठेला वाले सुन रहे हैं ना, अरे 80 रुपये बहुत महंगा है। तीसरा ठेला वाला के पास आया, भैया तुम कितना लगाए केले का भाव? बोले 50 रुपया। ओहो, छोटा छोटा साइज केला का 50 रुपये लगा रहे हो। चौथा ठेला वाले के पास गया वो सेठ, जाके पूछा कितना लगाया भैया तुम केले का दर्जन? बोले भैया 20 रुपया। अरे तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, लाओ 1 दर्जन केला दो मुझे। केला ले आया, मंगलवार को जाके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दिया। चढ़ाया, उसके बाद 1 साल बाद उसको नाती की प्राप्ति हो गई। नाती आया उसके घर, अस्पताल में डिलीवरी हुआ, सेठ खुशी खुशी गया। अब नर्स लोग दिए नाती को, लो दादा बन गए, पकड़ो नाती। नाती को जैसे ही पकड़ा, सिर में हाथ रखा, तो सिर जो है क्या हुआ, वो सिर में जब हाथ रखा सेठ जी जो है, तो वो नाती का सिर जो है पीछ पीछ ऐसा कर रहा था। बच्चे को नर्स के हाथ में दिया, दौड़े दौड़े हनुमान जी के मंदिर गया। पुजारी जी आपने कैसा निवेदन किया था, हनुमान जी से कैसी अर्जी लगाई थी मेरी? अरे मेरे यहाँ नाती तो आया, लेकिन उसका सिर पिच पिच कर रहा है, पिच पिच कर रहा है। सेठ जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, सेठ जी आप हनुमान जी को केला कौन सा चढ़ाए थे? 20 रुपए वाली। वो केला को हनुमान जी ने नहीं खाया, वो केला जो पिच पिच कर रहा था, और पीच पीच वाला केला चढ़ाए हो, इसलिए नाती भी कौन सा मिला है? पीच पीच वाला। टाइट केला चढ़ाते बढ़िया तो अच्छा नाती मिलता तुमको। तो दान भी ऐसी वस्तु का करो जिसका हम उपयोग कर सके। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भरत जी महाराज गंडकी नदी के किनारे आकर के रहते थे, आश्रम बना के। एक समय की बात है, भरत जी महाराज स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। प्यारे ध्यान से सुनना कथा, बातें नहीं करना। भरत जी महाराज जो है गंडकी नदी में स्नान करके
जल जो है तर्पण कर रहे थे, जल भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज जो है जैसे ही जल तर्पण कर रहे थे, उसी समय नदी के किनारे बहुत सारे हिरण जो है चारा चर रहे थे। भरत जी महाराज स्नान करके अर्घ दे रहे थे। अब अर्घ जब दे रहे थे तो उसी समय बहुत सारे हिरण जो है नदी के किनारे चारा चर रहे थे। अचानक से एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई, तो जितने हिरण थे वो हिरण जो है नदी को छलांग लगाने लगे, कूदने लगे इधर उधर इधर उधर। और जब कूदने लगे इधर उधर, उसमें से एक गर्भवती हिरणी थी। वो हिरणी जो है छलांग लगाती है, छलांग लगाती है, लेकिन उस पर जाते जाते उसका प्रसव हो जाता है। हिरणी के गर्भ से एक छोटा हिरण का बच्चा जन्म ले लिया। हिरणी जैसे उस पार पहुंची तो मर जाती है, वो मृत्यु हो गया उसका। भरत जी महाराज उस हिरणी के बच्चे को देखे और देख करके सोचने लगे छोड़ दूंगा तो ये मर जाएगा। हिरणी के बच्चे को, छोटा बच्चा को भरत जी अपने हाथ में पकड़े और हाथ में पकड़ करके बाहर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे भरत जी महाराज। और उसको पालने लगे बड़े प्रेम से। पाल पोस करके जब भरत जी महाराज उसे बड़े करने लगे तो उस हिरण के बच्चे से उनको बहुत प्रेम हो गया। हिरण के बच्चे से खूब प्रेम हो गया उनको। सोते थे तो हिरण, खाते थे तो हिरण, उठते थे तो हिरण। एक दिन भरत जी महाराज जंगल गए थे और भरत जी महाराज जब जंगल गए थे फूल फल लाने के लिए, बहुत सारे हिरण जो है वहां से गुजर रहे थे। और बहुत सारे हिरण जब वहां से गुजर रहे थे तो भरत जी महाराज का जो हिरण था वो भी उस हिरणों में चला गया। भरत जी महाराज जब वापस आए, उन्होंने देखा कि बोली मेरा हिरण कहाँ चला गया। हिरण को खोजते खोजते हिरण के प्रेम में इतना पागल हो गया कि हिरण 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 कह करके प्राण को त्याग दिया। अंतिम समय में हिरण 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 कह के प्राण को त्यागा। और अंतिम समय में जब प्राण को त्यागता है ना, तो हिरण हिरण कह के प्राण को त्यागा, इसलिए दूसरा जन्म हुआ हिरण का। अंतिम समय में आप जिसका ध्यान करोगे ना, उसका ही जन्म आपको मिलेगा प्यारे, याद रखना। अंतिम समय में आप जिसका स्मरण करोगे वही जन्म मिलेगा आपको। इसलिए अंतिम समय में भूल करके भी किसी को याद मत करना। अंतिम समय में केवल और केवल भगवान को याद करना। हिरण को याद किया भरत जी महाराज ने, हिरण का जन्म मिल गया भैया। और हिरण का जब जन्म मिला तो हिरण 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 कह करके मर गए थे और हिरण का जन्म मिला उनको। पूर्व जन्म की बातें उसको याद थी कि मैं हिरण था, मैं भरत था, सब बात उनको मालूम था। सूखे सूखे घास को खा खा करके जीवन चलाते थे प्यारे। और सूखे सूखे घास को खा खा करके जीवन चलाते थे। अंततः मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए वो भरत जी महाराज। भरत जी महाराज की मृत्यु हो गई प्यारे। और तीसरा जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। भरत जी महाराज का ब्राह्मण परिवार में जब जन्म हुआ, 4 भाई उनके और थे, ये सबसे छोटा था भरत। भरत जी सबसे छोटे थे। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो माता पिता जो है उनको विद्यालय भेजे, स्कूल भेजे। स्कूल में जब भेजे तो गुरुजी लोग सिखाते थे, चल बेटा पेन पकड़, शीश पकड़, लिखना सीख। तो इनको शून्य तक बनाने नहीं आता था। ये इतने बुद्धू थे, बुद्धू तो नहीं कह सकते, ज्ञानी थे। जान बूझ करके लिखना नहीं चाहते थे, पढ़ना नहीं चाहते थे। आता सब था इनको, भरत जी को। पुण्य के कारण पूर्व जन्म का सब बात इनको मालूम था भरत जी को। पिताजी सोचे अब पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर रहे हैं, मैं ही पढ़ाऊं घर में, अब मैं ही पढ़ाऊं। ऐसा सोच करके जब पिताजी पढ़ाने लगे, अब पिताजी जब पढ़ाने लगे, पिताजी जो है गायत्री मंत्र जो है सिखाने लगे उनको। और गायत्री मंत्र जब सिखाने लगे, चल बेटा बोल ओम भूर्भुवः, तो भरत जी महाराज अटक गए। ओम भूर ओम भूर ओम भूर। क्यों?
भरत जी महाराज को तो सब चीज आता था, वो बोल के ऐसे बता देते, वेद के मंत्र बता देते बोल के, लेकिन नहीं बोले जानबूझ के। उनको मालूम है अगर मैं आज बोल के बता दूंगा ना तो कल मेरे पिता मुझे पंडिताई कराने भेजेंगे, सबके घर पूजा पाठ कराने भेजेंगे, और दक्षिणा मिलेगा तो पैसों को देख करके मेरा मन भ्रमित हो जाएगा, भगवान में मेरा मन नहीं लग सकता, भगवान में मेरा मन नहीं लग सकता, इसलिए मैं मंत्र बोल के नहीं बताऊंगा पिताजी को, ऐसा बता दिया। प्यारे भक्तजन, भरत जी महाराज के माता पिता थक गए, कहे जा बेटा जंगल जाना और लकड़ी लेके आना, यही सब काम कर तू। कुछ दिन बीता, भरत जी महाराज को खेत भेजा गया, जा बेटा खेत में जाना, धान बो करके आए हैं, फसल बो करके कोई चिड़िया वहां ना आए, खाए मत, नजर रखना। भरत जी महाराज जड़ के समान रहते थे, किसी को कुछ कहते नहीं थे। वहां जा करके संसार के चिड़िया लोग को देखा, बेचारे लोग भूखे हैं, आओ चिड़िया लोग आओ रे आओ, सब आओ, जितने चारा है यहाँ सब लोग आओ और चारा को खाते जाओ, खिलाने वाला है राम, खाने वाला राम, तो रोकन का क्या काम, आओ खाओ। अब भरत जी महाराज सबको बुला लिए और जितना चिड़िया था सब आके चारा खाने लगे। दूसरे तीसरे दिन माता पिता गए खेत में, जा करके देखे तो एक बीज नहीं खेत में। हे भगवान, बड़ा मूर्ख बच्चा है, उल्लू बच्चा है, ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे का ठीक। माता पिता कहे बेटा तू कुछ काम करता नहीं है, एक काम कर, हम जा रहे हैं खेत और तुम घर पर पानी भर करके रखना, व्यवस्था करके। भरत जी महाराज को बोला, भरत जी महाराज पानी भर के रखे हैं। माता पिता जब आए घर तब देखे पानी ही पानी, कोई ऐसा पात्र नहीं है जो खाली है, सब में पानी भर के रख दिए हैं भरत जी महाराज। कटोरी, चम्मच, गिलास, थाली, और तो और घर के ऊपर पटुआ होता है जहाँ धान वान फसल असल कुछ रखते हैं, उसमें भी पानी भर के रख दिया है भरत जी महाराज। हर जगह पानी ही पानी। हे भगवान, ऐसे बच्चे से तो बिना बच्चे के रहो वो ठीक। भरत जी महाराज को छोड़ दिया, जाओ भैया तुम हम तुमको नहीं रख सकते। भरत जी महाराज जंगल में जाके रहने लगे प्यारे। और भरत जी महाराज जंगल में जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे। वो तो सोचे मैं तो यही चाहता था कि कब मैं यहाँ से निकलूं कि मैं भगवान का भजन करूं। उसी जंगल में देखो भरत जी महाराज को अगर कोई दो झापड़ भी मार देता ना तो कोई कुछ कहते नहीं थे, ऐसे थे भरत जी। उसी जंगल में आदिवासियों के, भीलों के सरदार रहते थे। अब भीलों के जो सरदार रहते थे उसने मन्नत मांगा था, एक पुत्र हो जाने के बाद मैं माँ काली के मंदिर में नर बलि करूंगा। माँ काली के मंदिर में जाकर के क्या करूंगा, नर बलि करूंगा। तो उनका बेटा हुआ, और बेटा जैसे हुआ तो सिपाहियों को भेजा, जाओ जंगल में जा करके किसी व्यक्ति को, मनुष्य को पकड़ करके लाना, हम क्या करेंगे, बलि करेंगे। और माँ काली के मंदिर में जाके बलि करेंगे ऐसा कहे। सिपाहियों ने पकड़ करके लाया, किसको पकड़ करके लाया, सिपाही जन जा करके पकड़ के लिया है भरत जी महाराज को। अब भरत जी महाराज को जा करके पकड़ के लाया, चल हमारे सरदार तेरी बलि करेंगे। अब कोई बलि होने जाएगा क्या? लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे भरत जी महाराज, कोई किसी को कुछ नहीं बोलते थे, जड़ के समान रहते थे, इसलिए नाम पड़ा जड़ भरत। अब उनको पकड़ करके ले आए माँ काली के मंदिर में, चल इसको नहलाओ। नहलाया गया, लाल कपड़ा पहनाया गया, लाल टीका, लाल फूल की माला। हाँ, इसकी कोई अंतिम इच्छा हो तो पूछ लो इसको, फिर इसके गले को काटेंगे, बलि करेंगे। पूछा गया भैया कोई अंतिम इच्छा है तुम्हारी? तो कहा, बोले एक इच्छा है, माँ काली के दरबार में आया हूँ, जाके चरणों को छू के प्रणाम करना चाहता हूँ। तो भरत जी महाराज जा करके माँ काली के पास जा करके माँ काली की पूजा करने लगे, हाथ जोड़ करके स्तुति गाने लगे, भजन गाने लगे। आइए हम सब भी माँ काली का
भजन जो है करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं। ठीक है, सभी लोग बढ़िया भजन गाइएगा। माँ जगदम्बा का बड़ा प्यारा भजन है और आपको माँ का दर्शन भी होगा। ठीक है, एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, बोले भद्रकाली मैया की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए सब लोग जो है बड़ा प्यारा भजन एक करते हैं माँ काली का। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करे माता काली, कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली, कल 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 करे माता काली। राधा पर धरे हाथ मारू दिखे बिगराली, राधा पर धरे हाथ मारू दिखे बिगराली, राधा पर धरे हाथ मारू दिखे बिगराली, राधा पर धरे हाथ मारू दिखे बिगराली। जय हो काली, जय हो काली,
गड़ की लहू के लाली हरा खप्पर धरे हाथ मारू तुझे बिकराली जय हो काली जय हो काली अंगार जैसे नयन लाले लाले अधरों के लाली गले मुंडे वाले अंगार जैसे नयन लाले लाले अधरों के लाली गले मुंडे वाले ये भैया अरे जालंबी जी बिन काली भवानी अरे कालो की काल महाकाली भवानी लाई कलकत्ता वाली हे कलकत्ता वाली भवानी माई काली कलकत्ता वाली भवानी माई काली अरे महिमा ए भैया अरे महिमा तुम्हारी निराली भवानी लाई कलकत्ता वाली कहलो की काल महाकाली भवानी लाई कलकत्ता वाली हे कल 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 करे माता काली हरा खप्पर धरे हाथ मारू तुझे बिकराली जय हो जय हो काली जय हो युग में कालिया में तरी अभी के नाच लगरे युग में कालिया में तरी अभी के नाच लगरे ओ जे दिन बाप बेटा बरी ए दिन बाप बेटा बरी सजना कैसे छलकी कलयुग में कालिया में तरी पापी के नाच लगरे कलयुग में कालिया में तरी पापी मन के नाच लगरे चाउर पे गोटी मिला के पैसा ला कमाते अपन खाते बड़ी बड़ी और किनारा खावाते अपन खाते बड़ी बड़ी और किनारा खावाते
कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे जे दिन पाप के न करी जे दिन पाप के न करी लगना से चलकी कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे कलयुग में कालिया अवतरी पापी बनके नाच लगा रे पापी बनके नाच लगा रे बोल काली मैया की सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े चले आवे वो भवानी अंगना ममो चले आवे भवानी अंगना ममो सब लोग बैठे रहो। सोला सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े। सभी लोग मत आइए, बैठे रहिए। सभी भक्त उठिए मत, बैठिए रहे अपने अपने स्थान में। चले आवे भवानी बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। आप लोग सब लोग पूजा करने आओगे तो कथा में डिस्टरबेंस होगा। निवेदन चाहूंगा सभी भक्तों से, सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान में।
गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा यदि गंगा जल छिड़कावा भवानी मोर गंगा जल छिड़कावा गंगा जल छिड़कावा यदि चंदन ढोलिया बाबई खेला देते जमुना पार पखारा जमुना पार पखारा यदि जमुना पाव पखारा भवानी मोर जमुना पाव पखारा जमुना पाव पखारा अबे मोर दाई अंगना मामो अबे भवानी अंगना मामो चले अबे भवानी अंगना मामो चले अबे रदाई अंगना मामो जय हो जब दौड़े कालिका रक्त पियन बार 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 हो दौड़े कालिका रक्त पियन बार हो जुग बंधव माता काली चरण जुग 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 हो काली चरण जुग हो जुग बंधव माता काली चरण जुग हो जब बंधव माता काली चरण जुग हो जब बंधव माता काली चरण जुग हो जब बंधव माता काली चरण जुग हो बोल काली मैया की राधे तो भद्रकाली मैया चलिए कथा में आ जाइए सभी लोग एक बार हाथ उठाइए और हाथ उठा के बड़े भाव से सब कहेंगे राधे राधे। अब एकदम शांति से कथा सुनिएगा, बात मत करना, ठीक है। भरत जी महाराज काली माता के समक्ष जैसे ही गए, वापस जब आए, भीलों के राजा जैसे उनकी बलि करने लगे। बलि जब करने लगे तो भद्रकाली मैया साक्षात प्रकट होकर के उस भीलों के राजा की गर्दन को काट देती है। भरत जी महाराज मां काली का सुंदर दर्शन किए और दर्शन करके सुंदर वापस चले गए। भरत जी महाराज आगे एक राजा रहुगण कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे, उनको ज्ञान उपदेश दिया। आगे नरकों का वर्णन आता है प्यारे, नरक के बारे में बताया गया है। भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि 28 प्रकार के मुख्य नरक होते हैं जो दूसरों का धन हरण करते हैं। तामिस्त्र नाम के नरक में उनको जाना पड़ता है। वहां खूब अंधेरा होता है, अंधेरे में जीव को यम के दूत खूब पीटते हैं। जो लोग जीव की हत्या करके खाते हैं उन्हें कुंभी पाक नाम के नरक में यम के दूत लेके जाते हैं। बड़ी कढ़ाई होती है, गरम गरम तेल खोलते रहता है, उस पर जीव को ले जाके पटक देते हैं। इसलिए जीव की हत्या करके नहीं खाना चाहिए। घर में आए हुए अतिथियों को जो क्रोध भरी या गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं उन्हें वज्रतुंड नाम के नरक में ले जाया जाता है। बड़े बड़े चील गिद्ध जो है आके उनके आंखों को नोचते हैं।
जो माता पिता गुरु से ऊंची आवाज में बात करते हैं, शत्रुता करते हैं, उन्हें रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां पर जमीन पर गाड़ करके उनके मस्तिष्क में बाण मारा जाता है। ऐसे ऐसे नरकों का जब वर्णन किया भगवान सुखदेव जी ने तो राजा परीक्षित डर गए और कहा, बोले प्रभु नरकों में जाने से हम बचे कैसे, कोई उपाय? तो कहा, सुनो, नरक में अगर नहीं जाना है तो एक उपाय है, भगवान का नाम। कलयुग में भगवान का नाम ही एक सार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेकर के तुम बच सकते हो परीक्षित। एक कन्नौज में एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिसका नाम था अजामिल। यह अजामिल वेद पाठी ब्राह्मण था, पूजन पाठ यज्ञ करवाने वाला ब्राह्मण था। पत्नी थी उसकी। एक बार अजामिल जो है मंदिर जा रहा था पूजा करने के लिए। मार्ग में उसने एक वैश्या को देखा जो एक पुरुष के साथ में संलिग्न थी। उस वैश्या को देख करके अजामिल का मन भ्रमित हो गया और उस वैश्या को पकड़ करके भाग गया और उस वैश्या के साथ वो रहने लगा। शादी वाली जो पत्नी थी उसे छोड़ दिया और उस गलत स्त्री के साथ में वो रहने लगा। चोरी करना प्रारंभ कर दिया। वेद पाठी था, वेद छूट गया। डकैती करने लगा, पाप बढ़ गया। 9 संतान भी पैदा हो गया अजामिल का। उनके गांव में कुछ संतों का आगमन हुआ और संत जब आए उनके गांव में, गांव वालों से पूछा, भैया कोई ब्राह्मण का घर है? तो गांव वालों ने जानबूझ करके अजामिल के घर का पता बता दिया। जाओ वहां जा करके दरवाजा खटखटाए और पूछा, बोले अन्न चाहिए मैया, सूखे अन्न के दाने? हाँ हाँ ठीक है देती हूँ, यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना मेरे पति अगर आएंगे तो सबको तुमको मार देंगे, भगाएंगे। संत पुरुष सोचने लगे, ब्राह्मण होकर के ऐसा काम। संत अजामिल के घर के सामने रुके हुए थे पेड़ के नीचे। 1 महीना रहने के बाद जब वापस गए, 1 महीना रहने के बाद जब संत जो है जब वापस गए तो जाते जाते सोचा कि बोले इनकी पत्नी को कुछ दे के जाते हैं और जाके सुधार के जाते हैं। संत जो है अजामिल के घर में आए और आकर के कहे, देवी आप गर्भवती हैं? बोले हाँ। अगर आपका संतान हो जाए, बेटा हो जाए तो उसका नाम रख देना आप नारायण। बस यही कहने आए हैं। सौभाग्य से अजामिल का 10वां संतान के रूप में पुत्र हो गया। पुत्र का नाम रख दिया नारायण। अजामिल का पाप बहुत बढ़ चुका था। देखो हम जब पाप करते हैं ना तो हमारी आयु कम होते जाती है, आयु घटती है, इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। अजामिल का जब समय आया, यमराज के दूत आए जब इनको लेने के लिए, अजामिल के गले में जब फांसी का फंदा डाल के खींच रहे थे, उसी समय इस अजामिल छोटे बेटे को बहुत प्यार करता था। 3 बार चिल्ला दिया इसने, नारायण नारायण नारायण। 3 बार चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। और 3 बार जैसे चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, और 3 बार जब चिल्लाया नारायण नारायण नारायण, तो भगवान नारायण के दूत आ गए, जय और विजय, और यमराज के दूतों को भगाने लगे, चलो भागो यहाँ से, इसने अंतिम समय में हमारे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूत कहे, ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं, ये अपने बेटे का नाम लिया है नारायण। तो कहे जैसे भी हो लेकिन नाम तो लिया है, छोड़ो। और यमराज के दूत को भगा दिए। यमराज के दूत जब यमराज के पास गए, यमराज ने पूछा, क्यों भाई अजामिल को क्यों लेके नहीं आए यहाँ? तब कहा, ये अंतिम समय में उसने नारायण का नाम ले दिया है स्वामी, इसलिए हम उन्हें लेके नहीं आए, छोड़ दिए। सुनो एक बात ध्यान से, हम कह रहे हैं कि जो जीव अंतिम समय में भगवान का नाम ले उसे भूल करके भी हमारे यहाँ मत लेके आना, छोड़ देना। किसने कहा? यमराज ने। इसलिए अंतिम समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। इसलिए शास्त्र ये भी कहता है कि बेटा अगर हो गया है तो नारायण नाम रखो, कृष्ण रखो, शिव रखो। हाँ? बेटी हुई तो नाम रखो गंगा, सीता, दुर्गा, ये नाम रखो, राधा। अंतिम समय में अगर आप अपने बेटे को बुलाओगे, कृष्ण इधर आ, कन्हैया इधर आ, कन्हैया कन्हैया कह करके पुकारोगे तो तुम तर जाओगे। बेटी का नाम रख दिए गंगा, मरने वाले हो, गंगा ओ बेटी गंगा, ऐसे कह के मर गए, सीधा बैकुंठ चले जाओगे। इसलिए नाम भगवान के नामों को जोड़ के रखना चाहिए।
लेकिन आजकल तो नाम रखने की पद्धति ही उल्टा हो गया है भैया। हाँ? नाम रखने की पद्धति उल्टा कैसे हो गया? बेटा हो गया तो नाम रख दिए आजकल पिंटू, चिंकू, टिंकू, रिंकू, है कि नहीं? ये कोई नाम है? बताओ। ऐसे तो नाम रखते हैं ना आजकल के लोग। बंटी, गोल्डी, ऐसा नाम रखते हैं आज के लोग। निक्कू, ऐसा के नाम रखते हैं। धन्नू, ऐसा नाम रखते हैं आजकल के लोग। बताइए, ऐसा कोई नाम रखते हैं? बेटी हो गई तो नाम रख देंगे बबली, रीना, डीना, मीना। आजकल के लोग तो और तरह तरह के नाम रखते हैं। एक हमारे यजमान है, उनके यहाँ एक बार बैठने चले गए, मुलाकात करने। बोले गुरुजी एक छोटा बच्चा हमारे आया है, नया बेटा। अच्छा, क्या नाम रखे हो? हमने पूछा, कहे डुग्गू। अच्छा। उसके बाद में कुछ दिन बाद एक और एक यजमान के यहाँ गए, एक बेटा था उसका। मैंने पूछा क्या नाम रखे हो भैया? बोले कुक्कू। अच्छा, एक काम क्यों नहीं करते जी? एक काम और करो, एक अक्षर को छोड़ दिए हो। कहा मैंने कुक्कू नाम रखे हो तो रा और जोड़ो उसमें। है ये कोई नाम है? कुक्कू ऐसा कहा कि तुम तरोगे? आजकल के लोग रखते हैं नाम कुक्कू, पुक्कू। ये कोई नाम है? बताइए। नाम रखना है तो भगवान के नाम को जोड़ के रखो ना। श्याम, राम, ऐसा नाम रखो। कम से कम दिन में एक बार भगवान का नाम निकलेगा मुंह से तो पाप तो कटेगा। बेटा हो गया तो नाम रख दो भागवत। कितना कल्याण होगा बताओ। अजामिल ने देखा मैं अपने छोटे बेटे का नाम लिया तो मैं तर गया, क्यों ना मैं सब छोड़ के हरिद्वार चले जाऊं। हरिद्वार चले गए और हरिद्वार जाके भगवान का भजन करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक बात बताओ आप। बोले भगवान जो है समदर्शी है, तो सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए भगवान को। भगवान अगर समदर्शी है तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भगवान अगर समदर्शी हैं तो भगवान जो है पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने पूछा, बोले कौन सा पक्षपात? राजा परीक्षित ने कहा प्रभु, बोले भगवान हमेशा देवताओं का साथ देते हैं भगवान, और राक्षसों को क्यों मारते हैं? भगवान से सुखदेव जी ने कहा, राजन यही बात तो तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने यज्ञ के समय नारद जी से पूछा था और उसका उत्तर उन्होंने दिया था। जब राजसु यज्ञ के समय, जब तुम्हारे दादा लोग राजसु यज्ञ कर रहे थे ना, तो यज्ञ के समय द्वारकाधीश का नाम लिया गया, तो शिशुपाल जो है गालियों की बौछार कर दिया। 101 गाली पूर्ण होते ही भगवान द्वारकाधीश ने उसके गर्दन को काट दिया, लेकिन शिशुपाल का दिव्य तेज जाके भगवान में समा गया। वो राक्षस था। ऐसी ही एक राक्षस जाति में एक बालक उत्पन्न था, नाम था प्रहलाद। भगवान ने उसके पिता का भी कल्याण किया। भगवान ने पक्ष लिया किसका? प्रहलाद का। वो तो राक्षस जाति में उत्पन्न था ना, तो भगवान कैसे पक्षपाती हो गए बताओ? परीक्षित जी ने पूछा, बोले प्रभु प्रहलाद के सुंदर पावन चरित्र को मुझे सुनाइए, मुझे सुनना है। तो कहा सुनो। हिरण्यकश्यपु नाम के एक दैत्य थे। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, ये दो भाई थे। हिरण्याक्ष तो मारा गया, वराह भगवान मारे। ये कौन थे? पूर्व जन्म में जय और विजय ही थे, भगवान के पार्षद। सनकादिक मुनि एक बार बैकुंठ आ रहे थे भगवान का दर्शन करने। ये सनकादिक मुनियों को जय विजय ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। 3 बार कहा जाने दो, जाने दो, जाने दो। 3 बार रोक दिया, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। सनकादिकों ने गुस्सा में आके श्राप दे दिया भगवान विष्णु के दूत को कि तुम 3 बार रोके हो जाओ, तुम 3 बार राक्षस बनोगे। पहले बार क्या बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दूसरे बार रावण और कुंभकर्ण बन के आए। तीसरे बार शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आए। ये वही हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया, और तपस्या करने गया, देवता लोग घबरा गए। कैसे घबरा गए देवता लोग? अगर ये तपस्या कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसके तपस्या में विघ्न डालना जरूरी है। तो देवताओं ने क्या किया? अपने गुरु को, बृहस्पति को तोता बना करके भेज दिया, और जहां पर हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था वहां पर तोता जो है आकर के नारायण 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 ऐसा रट रहा था।
हिरण्यकश्यप की तपस्या में विघ्न आ गया। अरे छोड़ो हटाओ, आज तपस्या नहीं करता, बाद में आऊंगा, घर आ गया। ये बात हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को मालूम चला कि आज मेरे स्वामी तपस्या करने गए थे लेकिन वापस आ गए हैं। और रीजन पता चल गया था कयाधु को कि नारायण नारायण रट रहा था एक पक्षी। कयाधु सोच लेती है कि आज मैं अपने स्वामी के मुंह से अनगिनत बार भगवान का नाम निकलवा के रहूंगी। तो कयाधु ने क्या किया, आज दासियों को मना कर दिया कि भोजन मैं बनाऊंगी, पानी मैं दूंगी, नाश्ता मैं दूंगी। और स्वामी के पसंदीदा भोजन को बनाया। और स्वामी से कुछ निकलवाना है मुंह से, हाँ हूं निकलवाना है, तो उनके पसंद का सब्जी बना दो। अब पसंद का सब्जी बना करके कयाधु मैया परोसने लगी। अब पूछने लगी, स्वामी ऐसा क्या हो गया था जिसमें आप वापस आ गए? क्या बताऊं कयाधु, एक पक्षी आया था, नारायण नारायण रट रहा था, इसलिए वापस आ गया। मुंह से निकला कि नहीं निकला नाम भगवान का? निकला ना। कयाधु सोची अब भोजन भी परोसूं। भोजन परोसते परोसते फिर पूछी, स्वामी क्या हो गया था, वापस आ गया? क्या बताऊं कयाधु, एक पक्षी आया था, नारायण नारायण रट रहा था। रात में सोने की बारी आई, पैर दबाते दबाते फिर पूछती, स्वामी मैं उस समय काम में बिजी थी, सुन नहीं पाई, आप बताओ फिर से। बोली क्या हुआ था, वापस कैसे आए? अरे कितनी बार पूछती हो तुम, बताए ना पक्षी आया था, नारायण 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 रट रहा था, इसलिए वापस आया। अनगिनत बार भगवान का नाम उसके मुंह से निकलवा के रही। कौन? कयाधु। इसे कहते हैं पत्नी। कौन सी पत्नी? धर्मपत्नी। हाँ, शादी हो गया, पत्नी आ गई और वो धर्म पत्नी बन गई, ऐसा धर्म पत्नी नहीं बनती। पति को धर्म के रास्ते पर जो पत्नी लाती है वही कहलाती है धर्म पत्नी। पति को जो सत्संग तक खींच करके लाती है वो होती है पत्नी। कोई बात नहीं, आपका पति ऑफिस गया है, घर जाकर के जो कथा आप सुने हो यहाँ, वो जाके अपने पति को सुनाओ, पति को भी कथा सुनाओ, पति को सत्य की राह में लेके आओ। पति अगर बिगड़ रहे तो सही रास्ते में लाओ, वो होती है धर्म पत्नी। समझ रहे हो? कयाधु ने वो काम किया आज। और जिस समय नारायण नारायण रटा, उसी समय प्रहलाद का गर्भ में आगमन हो गया। हिरण्यकश्यप फिर तपस्या करने चला गया और उसी समय इंद्र जो है कयाधु की चोरी करके भाग रहा था। नारद जी आकर के इंद्र को डांटे, तुम कयाधु की चोरी ना करो, और कयाधु को ले जा करके आश्रम में रखा। कयाधु गर्भवती थी और आश्रम में जब वो थी तो खूब संतों की सेवा की, भगवान की सेवा की, नाम जपी, माला जपी। गर्भ में कौन था? प्रहलाद। इसलिए गर्भ में जो बच्चा था वो संस्कारवान बना, प्रहलाद का जन्म हुआ। ठीक है। हिरण्यकश्यप तपस्या करके वरदान मांग रहा है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। वरदान मांगता है, क्या वरदान मांगा? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, घर में मरूं न बाहर मरूं, दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीना में न मरूं, ऐसा वरदान दो। दिया, जा ले ले। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप का पाप खूब बढ़ गया। हिरण्यकश्यप अपना जय जयकार करवाने लगा, पूजा पाठ करवाने लगा। हिरण्यकश्यप अपनी पाठशाला खोल के बैठ गया। हिरण्यकश्यप दानव विद्यालय, यज्ञ होना बंद, पूजा पाठ होना बंद, जो यज्ञ करता उसको मारता था। इतना पाप बढ़ गया। हिरण्यकश्यप का पापाचार बढ़ गया। अपने बच्चों को 4 बच्चे थे, आह्लाद, अनुह्लाद, सहलाद और प्रहलाद। चारों को कहां भर्ती किए हैं? अपने ही विद्यालय में, आसुरी विद्या सीखने के लिए। प्रहलाद को भी वहां भर्ती करा दिया गया है। एक समय गर्मी की छुट्टी लगी तो प्रहलाद जी आए गर्मी की छुट्टी में। मैया कयाधु ने तैयार करके पिता के पास भेजा और पिता के पास भेज करके कहा, जाओ पिता से मुलाकात करके आओ। पिताजी के पास गए तो पिताजी ने पूछा, क्या क्या सीखे हो पुत्र तुम अभी तक? कौन कौन सी अच्छी बातें पाठशाला में सीखे हो? तो प्रहलाद जी ने नौधा भक्ति गा के सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्म निवेदनम। नौधा भक्ति गा के सुना दिया प्रहलाद ने तो हिरण्यकश्यप का पारा चढ़ गया। क्या क्या सिखा रहे हो तुम इसे? संडामर्क को बुलाया। संडामर्क वहां के गुरुजी थे, उनको बुला के पूछा, क्या क्या सिखा रहे हो तुम हमारे बच्चे को? हिरण्यकश्यप ने जब पूछा तो संडामर्क कहे, सरदार स्वामी आप ग मतलब गधा कहते तो गधा ही सिखाते। ये आपका जो बेटा है ना, वो पता नहीं कहां से क्या क्या सीख के आया है और बच्चों को भी क्या क्या सिखा रहा है। अच्छा,
जाओ फिर से इसको लेके जाओ, अच्छे से हमारी आसुरी विद्या सिखाओ, हमारा विद्या सिखाओ, हमारी पूजा करें। अरे वो नारायण का पूजा ना करे। फिर से पाठशाला भेजा गया, और पाठशाला जब भेजा गया तो पाठशाला में जाके फिर से आसुरी विद्या सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं सीखा। एक बार की बात है, हिरण्यकश्यप फिर आया घर, तो पिताजी गोद में बैठा के पूछे, बेटा कौन सी अच्छी अच्छी बातें सीखे हो, कुछ बताओ। तो कहा, पिताजी मैं तो उस नारायण की भक्ति करता हूँ, पूजन करता हूँ, क्योंकि संसार एक कुआं है, माया का कुआं। सांसारिक कुआं में अगर कोई गिर गया तो कोई रस्सी डाल के निकाल लेगा, लेकिन माया के कुआं में जो पड़ गया उसे कोई नहीं निकाल सकता। और माया के कुआं से निकलने का एक ही साधन है, नारायण का नाम। वो तो सबके पिता है पिताजी, आप उनका भी नाम जपा करो, मैं भी जपता हूँ। अरे दुष्ट, तू जो है मेरे भाई हिरण्याक्ष के हत्यारे का नाम लेता है। इतने बार समझाया कि उसका नाम मत लेना, लेकिन तू समझा नहीं। ऐ सिपाहियों, आओ पकड़ो इसे, मारो, पहाड़ों से फेंक दो इसे, जाओ। प्रहलाद को पकड़ करके पहाड़ से फेंका जा रहा है। पहाड़ से जब फेंकने के लिए जब गए तो मुंह से नारायण नारायण नाम निकलने लगा। लक्ष्मी मैया आ गए और गोद में उठा करके ऊपर ले आए, कुछ भी नहीं हुआ। भगवान नारायण को कही, मां कि स्वामी आपके भक्त को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उनकी रक्षा करो। भगवान ने कहा, तुम्हें चिंता है तो तुम जाओ ना। तो लक्ष्मी मैया खुद आ गई और गोद में उठा के ऊपर ले आई। पागल हाथी के सामने प्रहलाद को खड़ा किया गया। हाथी को देख के प्रणाम किया उसने, हाथी को देख के प्रणाम किया। ये तो हमारे गजराज हैं, गणेश जी हैं। वो पागल हाथी जो है प्रहलाद को पीठ में बैठा करके पूरे नगर को घुमाने लगा, कुछ भी नहीं। जहरीले जहरीले सांपों का घर था हिरण्यकश्यप के महल के नीचे। सांपों के बीच प्रहलाद को छोड़ दिया गया। तो लक्ष्मी मैया स्वयं कयाधु का रूप बना के आई, प्रहलाद को गोद में बैठा के भोजन कराने लगी, कुछ भी नहीं हुआ। भक्ति में इतनी शक्ति होती है प्यारे। होलिका को बुलाया हिरण्यकश्यप ने, होलिका को बुला के कहा कि इसको अपनी गोद में बैठा के जलाओ। होलिका आई, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाई और अग्नि का ताप। होलिका खुद ही जल के मर गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। उस दिन से हमारे देश में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। असत्य पर सत्य की जीत। हिरण्यकश्यप ने सोचा, बोले बहुत हो गया ये नाटक, अब मैं इसको वापस भेजता हूं, और वापस भेज करके देखता हूं, अगर ये सुधर गया तो ठीक, अगर नहीं सुधरा तो इसके नारायण को बुलाऊंगा और मैं उसे मौत के घाट उतारूंगा। प्रहलाद को भेजा गया वापस। प्रहलाद जब आया तो अपने मित्रों को भी भगवान का नाम लेना सिखा रहा है। खेल खेल में नारायण का नाम, सब जपने लगे नारायण नारायण। मित्रों ने कहा कि बोले अभी से भगवान का नाम क्यों ले? तो कहा जब बुढ़ापे में चले जाओगे तो भगवान का नाम नहीं बजा लो पाओगे, ताली नहीं बजा पाओगे, तब लोगे तो क्या मतलब। अभी से भगवान का नाम लो, और अभी से लोगे तो तुम भगवान को कभी भूलोगे नहीं। बचपने में जो सीखते हैं उसे कभी भूलते नहीं हैं। तो सब नारायण का नाम जपने लगे। भक्त प्रहलाद जो है नारायण नारायण रटने लगा। आइए हम भी नारायण नारायण रटते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूरज नारायण नारायण नारायण। सूरज नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। चंदा नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद जो है प्यारे, नारायण नारायण जपने लगा, रटने लगा। सिपाही को भेजा गया, एक सिपाही आया और जा करके देखा। सिपाही को जब भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है, जा करके। सिपाही आया, आ करके देखा तो सब नारायण 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 नारायण। सब कहो चलो मेरे साथ, हाथ उठा के नारायण 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 बोलो सब। नारायण 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 नारायण। राधे राधे। सिपाही जो है आकर के सन्नामर्क को बोला, हमारे शत्रु का नाम ले रहा है, वो जाके चुप कराओ। सन्नामर्क आए और प्रहलाद को जब पकड़े तो भगवान के नाम का करंट लग गया सन्नामर्क को, और वो भी नारायण नारायण रटने लगे। सिपाही आकर के गुरुजी को पकड़े तो उसको भी करंट लग गया। करंट लगता है तो जो आता है उसको भी करंट लग जाता है ना। सबको करंट लग गया, सब नारायण नारायण गा रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा चलो मैं जा करके देखूं क्या हो रहा है। हिरण्यकश्यपु आ रहा है। हिरण्यकश्यपु आया, धम 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 धम। हिरण्यकश्यपु आ रहा है तलवार लेकर के। और हिरण्यकश्यपु जब आया, और जैसे हिरण्यकश्यपु आया तलवार लेकर के, तलवार लेकर के आया, देखते हैं जोर से चिल्ला के कहता है
अरे क्या बोलता है रे तू कि कण कण में भगवान है? मूर्ख, तो ये क्यों भूल गया कि तीनों लोकों में मेरा डंका बसता है? यक्ष, गंधर्व, किन्नर सब मेरे ही चरण दबाते हैं। सैनिकों, बांध दो इसे इसी खंबे से। आज इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी शक्ति को ललकारा है। मैं अभी तुझे यहाँ पूरी पहुंच जाता हूँ। अब मैं तेरा कालवध कर तुझे धूल में मिलाता हूँ। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड करता है? हाँ? बोल, क्या इस खंभे पर भी है तेरा भगवान? क्या इस खंभे पर भी है तेरा भगवान? बोल, कहाँ कहाँ दिखता है तेरा भगवान? हिरण्यकश्यपु जो है जैसे आया और आकर के जब देखा प्यारे भक्तजन, हिरण्यकश्यपु को डायलॉग बोला जा रहा था, हिरण्यकश्यपु जी नहीं आए क्या? क्यों नहीं बनाए? ऐसा क्या? पहले बताते तो हमारे पास अवेलेबल थे, हिरण्यकश्यपु पीछे बैठे। चलो कोई बात नहीं। हिरण्यकश्यपु जैसे ही पाठशाला में जब आए तब देखा और सब मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु आया, आकर के जैसे ही प्रहलाद को जोर से चिल्ला के बोला, बता तेरे नारायण कहाँ है? नारायण नारायण करता है। प्रहलाद ने उत्तर दिया, बोले पिताजी, मेरे स्वामी मेरे नारायण तो कण-कण में है। कण-कण में है मेरे नारायण। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कण-कण में है। अच्छा, क्या इस खम्भे में है तेरे नारायण? बोले हाँ, खम्भे में है, आप खुद ही सुन लो। और हिरण्यकश्यपु जैसे ही जाकर के खंभे में जब कान लगाया, कान जैसे ही लगाए तो गड़गड़ 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 गड़गड़ाने की आवाज आई। और गड़गड़ाने की जब आवाज आई तब जाके हिरण्यकश्यपु ने जैसे खंभे में वार किया तलवार से। तलवार से जैसे मारा तो भगवान नरसिंह प्राकट्य हो गए। और नरसिंह भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान प्रकट हुए और तुरंत प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करने लगे। और हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध किए। युद्ध करते 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 भगवान अपने गोद में उठा लिए और गोद में उठा करके हिरण्यकश्यपु से पूछा, बोल क्या वरदान था तेरा? दिन में मरूं न रात में मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, क्या वरदान था तेरा? बोल। देख, ना ये दिन है ना ये रात है, ये गोधूली बेला का समय है। और क्या वरदान था तेरा? घर में मरूं ना बाहर, ना ये घर है ना ये बाहर है, तू मेरी गोद में बैठा है, विद्यालय है। आकाश में मरूं ना पाताल में, देख तू मेरी गोद में बैठा है। नर से मरूं ना नारी से, न मैं नर हूं न मैं नारू हूं। जानवर से मरूं ना मनुष्य से, देख मैं क्या हूं, न जानवर हूं न मनुष्य हूं। और क्या वरदान था? 12 महीना में ना मरूं, ये 13वां महीना जो चल रहा है वो मैंने तेरे लिए बनाया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। भगवान ने देखा अपने छोटे से भक्त की ओर,
बड़ा कष्ट दिया है, इसलिए मेरे भक्त को कहा है। और नाखून को गुड़ा करके भगवान ने चीर दिया, फाड़ दिया उसे। और जैसे ही फाड़ा तो हिरण्यकश्यपु का जो दिव्य तेज है वो जाके भगवान में समा गया। भगवान के क्रोध को कोई शांत नहीं कर पा रहा था। सारे लोग जो है सोचे, बोले चलो लक्ष्मी मैया को बुलाया जाए, लक्ष्मी मैया गुस्सा शांत करेगी, क्योंकि पत्नी के सामने अच्छे अच्छे पति का गुस्सा शांत हो जाता है कि नहीं। लेकिन लक्ष्मी मैया जैसे ही आई और भगवान ने जब एक बार दहाड़ा, और एक बार जैसे ही दहाड़ा भगवान ने जोर से, तो लक्ष्मी मैया भी वहां से ताता सैया करके भग गई। भगवान के सामने प्रहलाद को लाया गया, भगवान के चरणों में लेट गए। शपाद मूली पतित्वम, सुंदर भगवान के पास प्रहलाद जी जो महाराज है आए, भगवान ने गोद में बैठाया और गोद में सुंदर उनको बैठाया और प्रेम करने लगे, हाथों से सहलाने लगे। प्रहलाद ने स्तुति गाया, ब्रह्माद्या सुरगणा मनोया सिद्धा सत्वै कथान मतयो वचसाम प्रवाहे नाराधितुम पुरुगणे रधुनापि पिप्रुह किम तुष्टुर्मति समने हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि गण भी आपकी स्तुति नहीं गा सकते, तो मेरी स्तुति से आप कैसे प्रसन्न होंगे? मैं तो राक्षस जाति में जन्म लिया हुआ बालक हूं। लेकिन मैं इतना भी जानता हूं प्रभु, आप धन, कुलीनता, तपस्या, विद्या, ओज, तेज और बल आदि से संतुष्ट नहीं होते। आप तो भक्तों के भावों से प्रसन्न होते हैं, जैसे गजेंद्र पर प्रसन्न हुए थे आप। हे प्रभु, आज जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है वो सौभाग्य और किसी को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने पूछा, प्रहलाद तुम्हें डर नहीं लग रहा है मुझसे? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, बोले प्रभु, जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो शेर के साथ शेर का बच्चा भी होता है, वो डरता नहीं है, और आप तो मेरे पिता हो। भगवान ने कहा, मांगो, क्या मांगना है प्रहलाद? बोले प्रभु, कभी मांगने की इच्छा मेरे अंदर मत जागी, ये वरदान दो आप। भगवान ने कहा, नहीं, तेरे जैसा भक्त जिस कुल में होगा, वंश में होगा, उसका तो उद्धार हो जाएगा। जिस घर में तेरे जैसे वैष्णव का जन्म होगा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाएगी। जा, मैं आशीर्वाद देता हूं, एक मनवंतर तक तुम राज्य करोगे और मेरे परम भक्त कहलाओगे और मेरे धाम को तुम प्राप्त हो जाओगे। ये आशीर्वाद दिया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, जयकार होने लगी, सब जो है उत्सव मनाने लगे। भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, कहाँ हुआ था? पंजाब में। पंजाब में मुल्तानपुर शहर है, वहां पर भगवान का अवतार हुआ था नरसिंह का। इसलिए पंजाब के भक्त लोग सब क्या लिखते हैं? सिंह लिखते हैं, नाम के पीछे बलबीर सिंह लिखते हैं, नहीं युवराज सिंह लिखते हैं, नहीं हरभजन सिंह, इसलिए सिंह लिखते हैं क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ है वहां, और सब जय जयकार करने लगे। देखो, आज की जो कथा है वो भक्तों की कथा थी, है ना? ध्रुव की कथा सुना आपने, प्रहलाद की कथा सुना। आज की कथा से आपको ये शिक्षा मिलता है कि आप जो है अपने बच्चे को प्रहलाद के जैसे बनाए, ध्रुव के जैसे बनाए। खूब पढ़ाओ लिखाओ, भजन सिखाओ, रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, कथा में लेके आओ। रामायण घर में है तो संडे में एक दिन समय निकालो, संडे के दिन बच्चे को रामायण पढ़ाओ आप बैठा के। हाँ, तो आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं। कल समुद्र गजग्रह की कथा होगी, समुद्र मंथन की कथा होगी, आदि आदि कथा होगा, वामन अवतार होगा, राम जन्म होगा, कृष्ण जन्म होगा। ठीक है, आज की वाणी है विश्राम करते हैं। आइए आरती की तैयारी कर लीजिए, अपने अपने स्थान में सब खड़े हो जाइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल जो है आप लोग जो है पीले रंग की साड़ी पहन के आएंगे। भगवान का जन्म है, भगवान को पीला बहुत पसंद है, और विवाह के दिन भी पीला पहन के आएंगे सब। ठीक है,
आइए सभी पहले शिव जी की आरती करते हैं, उसके बाद भगवान की आरती करेंगे।
आ जाइए, भागवत भगवान की आरती करने के लिए सामने आ जाएंगे। आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। बोले भागवत भगवान की जय हो। पहली आरती प्रहलाद उबारे, हिरणा कुश नख उदर विदारी, दूसरी आरती वामन सेवा, दूसरी आरती वामन सेवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, बलि के द्वार पधारे हरि देवा, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की। वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु की। तीसरी आरती ब्रह्मा पधारी, दूसरी आरती ब्रह्म पधारी, सहस बाहु के भुजा उखारी, सहस बाहु के भुजा उखारी, चौथी आरती असुर सहारी, चौथी आरती असुर सहारी, भक्त विभीषण लंका पधारी, भक्त विभीषण लंका पधारी, आरती की जनर सिंह कुंवर की, आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाँव मेरे प्रभु की।
पांचवी आरती कंस पछारे, गोपी ग्वाल सखा प्रतिपाले, तुलसी को पत्र कंठ मणि हीरा, हरस निरखि गावे दास कबीरा। आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। आरती की जनर सिंह कुंवर की, वेद विमल यश गाओ मेरे प्रभु जी। कपूर जला लीजिए। चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। जय तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खंगणः ते कागं शस्त्रयोर्जनैव धन्वान्